मैं आप सब लोगों से माफी मांगना चाहता हूं कि असुविधा के लिए खेद है। आज जो टेक्निकल इश्यू हमारा हुआ है तो होते रहते हैं, लेकिन आप सब लोगों ने अंडरस्टैंड किया, सो थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अकाडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर 2020 के सितंबर 1 आज पहला महीना जस्ट स्टार्ट हुआ है। 9th मंथ सितंबर का फर्स्ट डे है आज, और आज ही हम लोगों का 2.4 स्टेज स्टार्ट हुआ है। और आज के पहले दिन हम लोग एक अकाडमी न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का नया आर्थिक विकास, उसके वेबिनार के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ में अमित जी है। प्रवीण सर, नेक्स्ट स्लाइड। अमित कुमार फ्रॉम दिल्ली हरियाणा, जो हमारे साथ में आज है, आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग देंगे। कॉम्प्लायंस एंड रिस्क डिस्क्लेमर, या हम हमेशा बताते हैं कोई भी हमारा वेबिनार स्टार्ट होने से पहले ईआईपी, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, एमएलसी एंड सीआरयू, थोड़ा टाइम कवर अप करने के लिए हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। प्रवीण जी, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हमें अटेंशन देना है कि आप सब लोगों को पता है और हम बार बार बताते हैं कि हमें अपना कोई भी हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है शेयर या टोकन सेल आउट करने के लिए। माई सेल्फ अल्ताफ फ्रॉम महाराष्ट्र इंडिया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीडरशिप काउंसिल इंडिया, जो मुझे नहीं जानते उनके लिए न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी पार्टनर प्रोग्राम वाइस प्रेसिडेंट, मेरा जो स्टेटस है इस कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। मेंबर ऑफ द वीआईपी सीआरओ क्लब, वीआईपी एज वेल एज सीआरओ क्लब का मैं इलाइट मेंबर हूँ। इंटरनेशनल स्पीकर, प्राइवेट इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर, साथ ही मैं नेचुरोपैथी का कंसल्टेंट एंड डॉक्टर भी हूँ। और मैराथन एमएलसी है, जो जानते हैं सबसे बड़ा धमाल इस 2020 में जो प्रोडक्ट मचाया था वो है एमएलसी मैराथन 260, जिसका मैं पार्टिसिपेंट भी हूँ और साथ ही मैं प्राउड एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ। तो चलिए हम आगे चलते हैं। मीटिंग प्रोग्राम, आज का मीटिंग दो प्रोग्राम में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द मीटिंग में हम लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट थिंकिंग। इन्वेस्टमेंट थिंकिंग अकाडमी में प्राइवेट इन्वेस्टर क्या है, रोल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी का जिंदगी में क्या महत्व है, वो हम आज जानेंगे। वीआईपी क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। वीआईपी क्लब के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, बोनसेस फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ द क्लब, ग्लोबल सीआरयू पोर्टफोलियो के बारे में फर्स्ट पार्ट में जानने को मिलेगा। मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, एमएलसी बिजनेस ट्रेनिंग फॉर द पार्टनर। न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, एग्जैक्टली न्यू क्या है, न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड क्या है, प्लान्स फॉर द कंपनी। और जो मीटिंग हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, ट्यूसडे एंड थर्सडे। आज जैसा कि ट्यूसडे है, बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन आज दिया जाता है, एंड थर्सडे को हम लोग कारपोरेट वेबिनार करते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग अ बिजनेस, एमएलसी बिजनेस के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं थर्सडे के दिन। तो आज फाइनेंशियल एजुकेशन देने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमित जी। अकाडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के बारे में बिल्कुल हमें गर्व होता है इस अकाडमी के, हम और आप स्टूडेंट हैं। तो अकाडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। अकाडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर ग्लोबल ऑनलाइन पोर्टल है, जो 9 years का एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है। मोर देन 14,55,000 स्टूडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जो टोटल 180 प्लस कंट्रीज जो है, जहाँ पे 14,55,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। टीचर्स विद अप टू 23 years ऑफ द एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। ये जो टीचर्स हैं वो मोर देन 23 years एक्सपीरियंस है इन सब लोगों को। मतलब ऐसे ही जस्ट बुक में रट्टे रटाए हमें नहीं पढ़ाया जाता, तो यहाँ पे हमें जो एजुकेशन मिलता है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। प्रैक्टिकल स्टडीज इन एरिया ऑफ द फिनांस, इन्वेस्टमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ के जो भी प्रैक्टिकल स्टडीज होते हैं वो हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली पढ़ाई जाती है। वो साथ ही में केस स्टडीज हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, ग्रुप लाइसेंस, इंडिविजुअल कोचिंग एंड मेंटरिंग। अकाडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर 2011 में स्टार्टअप हो चुकी है। और चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट थिंकिंग एक सोच है, इन्वेस्टमेंट एक सोच है। इन्वेस्टमेंट थिंकिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे अगली स्लाइड में आपको मिलेगा कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रॉबर्ट टी कियोसाकी। प्रवीण जी आगे चलिए स्लाइड। रॉबर्ट टी कियोसाकी को कौन नहीं जानता, कैश फ्लो क्वाड्रेंट जिन्होंने बनाया, जो अमेरिकन बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और एक ऑथर भी है, रिच डैड पुअर डैड के। अगर वो किताबें हम पढ़ेंगे तो किताबें हमें खामोश बैठने के लिए नहीं देंगी, वो किताबें और उनके जो थेरीज है बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की है। तो उन्होंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट, पूरा कायनात, पूरी दुनिया में पैसे का जो अदला बदल हुआ है या पैसे का सर्कुलेशन हुआ है वो कैसे हुआ है, वो हमें एक चार्ट से देखने को मिलेगा। वर्किंग कैटेगरी, पूरी दुनिया में जितने भी लोग पैसा कमाते हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, उसमें 4 कैटेगरीज है, बेसिक कैटेगरीज। पहली कैटेगरी वर्किंग कैटेगरी, यू हैव अ जॉब। बिजनेसमैन, यू ओन अ बिजनेस, पीपल वर्क फॉर यू। एंटरप्रेन्योर, यू वर्क फॉर योरसेल्फ।
यहाँ पे वर्किंग कैटेगरी बिजनेस, जैसे कि टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए जो क्लिनिक में जॉब करते हैं, कोई अगर क्लर्क है, कोई अगर डायरेक्टर डॉक्टर है, या कोई ड्राइवर है, कंडक्टर है, वर्किंग कैटेगरी में आते हैं। जॉब का मतलब होता है ज्वाइन अदर्स बिजनेस, हम किसी और के बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। 9 से 5 हम लोग काम करेंगे, उसके बाद में हम लोगों को मंथली एक बार सैलरी मिलता है। सैलरी डेफिनेटली एक ही बार मिलता होता है। एंटरप्रेन्योर, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं क्लिनिक को नहीं जा रहा हूँ, मैं अपना खुद का क्लिनिक खोलूंगा। एंटरप्रेन्योर, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई जॉब को नहीं जाता है लेकिन वो खुद का एक ऑफिस निकाल के बैठता है। एंटरप्रेन्योर, यू वर्क फॉर योरसेल्फ, आप आपके लिए वहां पे काम करते हो। बिजनेसमैन, यू ओन अ बिजनेस एंड पीपल वर्क फॉर यू, आपका थोड़ा सा बड़ा एक आइस का फैक्ट्री है या कोई अलग एक बिजनेस है आपका जहाँ पे रॉ मटेरियल्स लेके आप कुछ बनाते हो, तो आप बिजनेसमैन कहलाएंगे। और आपके लिए लोग काम करते हैं, यू ओन अ बिजनेस, आप एक बिजनेस को अपने बनाया और बाद में पीपल आपके लिए काम करते हैं। इन्वेस्टर मनी वर्क फॉर यू। तो हर कोई जाना चाहता है वर्किंग कैटेगरी से इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए, लेकिन उतना आसान नहीं होता है। आज हम लोग देखेंगे अपने गांव में, अपने मोहल्ले में बहुत सारे घर बर्बाद हुए। बर्बाद क्यों हुए? कुछ कुछ लोगों के घर शराब की वजह से हुए, कुछ लोगों के जुए की वजह से हुए, कुछ लोगों के गलत डिसीजन की वजह से हुए, गलत जगह पे गलत टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने की वजह से भी बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं। मुझे कहना क्या है, सही डिसीजन लेने के लिए सही नॉलेज का होना बहुत जरूरी होता है। एंड सही एजुकेशन का होना बहुत जरूरी होता है। एजुकेशन इज द वेपन फॉर लाइफ। चलिए हम आगे चलते हैं। इन्वेस्टर के आने के लिए, प्रोफेशनल इन्वेस्टर कहलाने के लिए, अकेडमी प्राइवेट इन्वेस्टर हमें बहुत अच्छा एजुकेशन देती है, जो दुनिया में किसी भी स्कूल कॉलेज एजुकेशन में नहीं मिलता। तो ये जो है लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ द पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, पीपल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक लिटरेसी है, मतलब एक ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे नो डाटा से लेकर 71 एंड मोर परसेंटेज तक यहाँ पे परसेंटेज दिखाया गया है। लाइक ब्लू कलर, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, ऑरेंज है। उसके बाद में अलग अलग जो कलर है, नो कलर, नो डेटा जो है, ब्राउन के नो डेटा। वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट एजुकेशन जो है, जहाँ पे लिटरेट लोग लिटरेट है, मतलब लोग फाइनेंशियल, मैं आम एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। तो हम अपने कंट्रीज भारत को अगर देखेंगे तो वहाँ पे हमारा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। यानी कि हमारे पास, हमारे कंट्री में जो फाइनेंशियल लिटरेसी मौजूद है वो 20% से भी कम है, या हमारा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। और बिल्कुल सही बात है, हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन को हम वैल्यू नहीं देते। हम हमेशा ट्रेडिशनल एजुकेशन को ही वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे ये जो चार्ट है, जस्ट हम लोगों को समझने के लिए कि हमें कहाँ जाना है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन 20% से भी लेस है। तो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में हमारे पास एक सोल्यूशन है, वी हैव अ सोल्यूशन। चलिए आगे चलते हैं। वी हैव अ सोल्यूशन। हमारे पास सोल्यूशन है किन किन चीजों का? पर्सनल ग्रोथ का सोल्यूशन है, इन्वेस्टमेंट कोर्सेज का सोल्यूशन है, बिजनेस एजुकेशन का सोल्यूशन है। तो ये जो है हमारी स्टोरीज ऑफ द सक्सेस। इसके आने वाले स्लाइड में हम लोगों को यहाँ पे हमारे जैसे ही, जिनको दो आंख दो कान भगवान ने दिए हैं, ऐसे हमारे लीडर है, हमारे अच्छे मित्र। यहाँ पे अमित जी दिखेंगे आपको, सुभाष जी दिखेंगे, देवा सर दिखेंगे। मतलब मणिपुर से लेकर तमिलनाडु के पांडिराजन जी तक यहाँ पे मौजूद है। हरियाणा के रमेश जी से लेकर अंडमान एंड निकोबार के आनंद किरो तक, यहाँ पे पूरा इंडिया, और सिर्फ भारत ही नहीं है, तो पूरे वर्ल्ड के पीपल यहाँ पे मौजूद है, जो हमारे और आप जैसे साथी में थे। हम लोगों के साथ में एजुकेशन लिया और एक अगली स्टेप में चले गए, एक अपना सक्सेस स्टोरी उन्होंने क्रिएट किया। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये लिस्ट जो है ये अनस्टॉपेबल लिस्ट है। और भी लिस्ट कंटिन्यू होती है। यहाँ पे अलग अलग नाम हमको अलग अलग कंट्रीज के दिखते हैं। बहुत सारे लोग इन्हें जानते भी होंगे। ये लिस्ट के बाद में हम लोग आगे चलते हैं। प्रवीण जी, वीआईपी क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। वीआईपी क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर क्या है? मेरे आप सब लोगों से एक निजी, एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को। वीआईपी बहुत सारी चीजें, उसका वैल्यू हमें वक्त जाने के बाद में पता चलता है। तो वीआईपी क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, अब मैं आशा करता हूँ कि हम सब लोगों ने यहाँ पे वीआईपी क्लब को सब्सक्राइब किया होगा, और उसके जो भी बेनिफिट्स है उसका लाभ हम ऑलरेडी उठाते हैं। लेकिन एक पर्सनल विलिंग है मेरी, एक पर्सनल दिली ख्वाहिश है कि आप अपने खास जो भी पर्सन थे, जो भी अपने आपके लवेबल पीपल्स है, वो सारे लोगों को आप वीआईपी क्लब में एंटर करवा दीजिए। वीआईपी क्लब का बेनिफिट बहुत ज्यादा है और आने वाले टाइम पे इसका बेनिफिट और भी बढ़ेगा। तो वीआईपी क्लब क्या है हम जानेंगे वीआईपी क्लब के बारे में। इलाइट क्लब ऑफ द, कुछ खास लोगों के लिए खास क्लब बनाया गया है। डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट इज अप टू 75%। 75% से भी ज्यादा डिस्काउंट यहाँ पे मिलेंगे।
कुछ खास ऑफर्स भी ये लोगों को मिलेंगे जो भी वीआईपी क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स में रहेंगे। एक्सेस टू द क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम एंड इट्स बोनसेस। क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम जो हमारा सबसे खास प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोगों को एंट्री मिलेगी और उसके बोनसेस भी हमको मिलने के चांसेस यहाँ पे हेवी है वीआईपी क्लब ऑफ मेंबर्स के लिए। एडिशनल इनकम स्ट्रीम एक अलग सा आय, अलग से इनकम का एक हमें मौका प्रदान करता है वीआईपी क्लब। पार्टिसिपेशन इन द क्लोज्ड मंथली मीटिंग। हम लोग जिस बिजनेस में है वहाँ पे क्लोज मीटिंग एवरी सैटरडे होती रहती है, महीने में 15 डेज में एवरी वीक। जो भी क्लोज समरी मीटिंग हम लोगों की रहती है वो क्लोज रहती है, मतलब वो बाहर के किसी भी व्यक्ति को अलाउड नहीं करते। लेकिन अगर हम वीआईपी सब्सक्रिप्शन करते हैं तो हमें वहाँ पे क्लोज मंथली मीटिंग में पार्टिसिपेट होने का मौका मिलता है, जहाँ पे कुछ खास चीजें हम लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। कोर्स नेम, जैसे कि हमारे स्कूल्स में अलग अलग मतलब फ्लायर्स रहते हैं एजुकेशन के लिए, एलकेजी यूकेजी स्कूल, हाई स्कूल। उसके बाद में हम आते हैं कॉलेजेस में, कॉलेज के बाद में हायर हम जाते हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे ईआईपी बिगिनर, ईआईपी बेसिक, ईआईपी एलिमेंट्री एजुकेशन, ईआईपी सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, यहाँ पे भी अलग अलग क्लासेस बनाए गए, आप क्लासेस बोल सकते हैं इसको। एजुकेशन जो है यहाँ पे भी मैं आप लोगों को एक पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक निजी एक आप लोगों को मैं विनंती करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज अपने बैक ऑफिस में हम जब जाएंगे, बैक ऑफिस में सबकी नजर डेफिनेटली रहती है स्ट्रक्चर के ऊपर, उससे भी पहले नजर रहती है हम लोगों की पोर्टफोलियो के ऊपर, और उससे भी पहले हम लोगों की नजर रहती है वैलेट के ऊपर कि कितना डॉलर आया। तो उसी के साथ में थोड़ा सा वहाँ पे आजू बाजू देखिएगा, आपको एजुकेशन मिलेगा। एजुकेशन के टैब को आप क्लिक कीजिए और जैसे भी आपको वक्त मिले थोड़ा बहुत पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि ये जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन डेफिनेटली हमारा लाइफ बदलने वाला है। एजुकेशन एजुकेशन जो है एक वेपन की तरह होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमेशा कहा है, शिखा संगठित हुआ एंड संघर्ष करा। मतलब आप सीखो, सीखने के बाद में आप गैदर हो जाओ, उसके बाद में एक संघर्ष की शक्ति आप लोगों को मिलती है। बेसिक एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वेरियस कोर्सेस है, फाउंडेशन ऑफ द इन्वेस्टिंग। आज आप घर जाने के बाद में इंक्लूडिंग मी 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हम अपनी पुरानी जिंदगी में कितनी गलतियां कर चुके हैं। तो प्राइवेट इन्वेस्टर के रूल से लेकर क्वालिफाइड इन्वेस्टर तक लेवल 1 to 8 वेरियस लेवल है इन्वेस्टर के। लेवल पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, 8 तक है। वो सारी चीजें हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जानने को मिलेगा। तो डेफिनेटली हमें एजुकेशन को फोकस करना है। तो चलिए प्रवीण जी हम आगे चलते हैं। एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट ईआईपी, मतलब ईआईपी बिगिनर्स में क्या होता है उसका कॉस्ट मैंने पहले ही बताया कि हम लोग जब वीआईपी को सब्सक्रिप्शन करते हैं तो हमें वहाँ पे वेरियस ऑफर्स मिलेंगे। ईआईपी बिगिनर जिसका कॉस्ट 200 यूनिट है, लेकिन अगर हम वीआईपी क्लब मेंबर्स रहेंगे तो हमें 50 यूनिट में मिलेगा। 150 यूनिट का बेनिफिट रहेगा, 150 यूनिट का प्रॉफिट हमें रहेगा, मतलब 70 to 75% डिस्काउंट हम लोगों को मिलेगा। ईआईपी बेसिक जिसका वैल्यू है 825 यूनिट, 825 यूनिट, लेकिन जहाँ पे वीआईपी रहेगा वहाँ पे उसका वैल्यू रहेगा 250 यूनिट। सेम वे ईआईपी हायर एजुकेशन 12,725 यूनिट उसका वैल्यू रहेगा, लेकिन अगर हम वीआईपी क्लब मेंबर, इलाइट मेंबर रहेंगे तो 10,000 में हम लोगों को वहाँ पे ये हायर एजुकेशन का कोर्स हमें अवेलेबल हो जाता है। तो जो भी वीआईपी क्लब ऑफ मेंबर्स रहेंगे, वीआईपी सब्सक्रिप्शन रहेंगे, उन्हें ईआईपी में वेरियस बहुत सारा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। उसी के साथ में एलिमेंट्री के एजुकेशन में भी वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा एंड ईआईपी सेकेंडरी एजुकेशन में भी डिस्काउंट मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये जो चार्ट है, मुझे दिल को सुकून मिलता है जब मैं इस चार्ट को देखता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ आई लव CRU। क्रिप्टो यूनिट एक प्रोग्राम है, क्रिप्टो यूनिट एक प्रोजेक्ट है, क्रिप्टो यूनिट एक मिशन है। इतना खूबसूरत मिशन है दोस्तों। ये बताने की वजह क्या है, आज तो 2020 चल रहा है, हम लोग 1 सितंबर 2020 में है। ऑलरेडी कोरोना ने पूरा 2020 तो ऐसा खा लिया है कि पता भी नहीं चला कि कब सितंबर आ गया, कब अक्टूबर आएगा ये भी पता नहीं चलेगा। दिसंबर के बाद में जब हम उठेंगे तो पता चलेगा 2021 कुछ अच्छा लेके आने वाला है। तो डेफिनेटली हमें 2019 को क्यों समझना है, क्योंकि हमारा इतिहास ही हमारे भविष्य को हमारा भविष्य हमारे इतिहास पर निर्भर है। मतलब हमारा आज तक का सफर कितना स्ट्रांग था, उसके ऊपर हम अपने आने वाले भविष्य का कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना स्ट्रांग होगा। तो क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम जो 2019 के 30 मार्च 2019 एक सुनहरी सुबह में एक क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम की शुरुआत हुई।
तो स्टार्ट ऑफ द क्रिप्टोनिट प्रोग्राम जो पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया था, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, तो पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम ने एक ऐसा एक तहलका मचाया था जहां से मतलब बोल सकते हैं ना सुनामी सुनामी। तो 30 मार्च 2019 हमारा क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम की स्टार्टअप हुआ। 3 अप्रैल 2019 हम लोग स्टेज 1 से स्टेज 2 में चले गए। सी विद इन 3 days। फुल डे हम सब लोगों के लिए पहला लॉयल्टी बोनस हम लोगों को मिला। हम लोग एक दूसरे को ऐसे फोन करके बता रहे थे जैसे मतलब एक बड़ी खुशी की बात हमारी जिंदगी में हो गई होगी। तो 1 जून 2019 में हम लोग 4th स्टेज में चले गए। 1 जुलाई 2019 हम लोग 5th स्टेज में चले गए। 1 अगस्त 2019 में हम लोग 6th स्टेज में चले गए। 1 सितंबर 2019 यानी कि 1 साल पहले हम लोग 7वें स्टेज में थे, और आज हम लोग जो है 4.2 स्टेज में, सॉरी 2.4 स्टेज में है, सेकेंड फेज का 4th स्टेज में है। और नवंबर में हम लोग 8.1, 13 नवंबर में हम लोगों को पहला प्रॉफिट बोनस मिला। 1 दिसंबर को हम लोग 8.2 में चले गए। 8 जनवरी 2020 हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ डेवलपमेंट में एंट्री हो गए। पुरानी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हमें वही बातें बार बार करने से जो सीक्रेट या जो सक्सेस मिलता है वो हमें हमारी निजी जिंदगी में नहीं मिलता है। 1 मई 2020 हम लोग सेकंड पार्ट के सेकंड स्टेज में थे। उसके बाद में क्या क्या हुआ, हमारा ब्लॉकचेन ऑलरेडी इंटरनल एक्सचेंज लॉन्च हुआ। इथेरियम से अभी हमारा ओन ब्लॉकचेन ऑलरेडी रेडी हो चुका है, और आज हम लोगों का 2.4 स्टेज ऑलरेडी डेवलप हो गया है। और आने वाले टाइम पे बहुत सारे गुड न्यूज, बहुत सारे एक्साइटिंग है। दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो चीजें हम लोगों ने पिछले 16 मंथ में की है वो बाहर की कंपनीज या बाहर की दुनिया को आप कंपेयर करके देखिए, हम कहीं ज्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ज्यादा स्टेडीली आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ज्यादा ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इस चार्ट को देख के मुझे बस इतना ही पता चलता है कि आज तक का जो भी सफर था इतना हेल्दी एंड इतना स्ट्रांग था, तो आने वाला सफर डेफिनेटली हम लोग बहुत ही तेजी से जाएंगे एंड बहुत ही स्टेडी स्टेडी से हम लोग आगे गुजरेंगे। तो हमारा इतिहास ही हमारा भविष्य डिसाइड करता है यहाँ पे। तो हम लोग बहुत ही हेल्दी आगे बढ़ते आ रहे हैं, और भी हमारा जो ग्रो है कंटिन्यूअसली होता जा रहा है, ग्रोथ हो रही है, आपकी भी हो रही है, हमारी भी हो रही है। तो चलिए प्रवीण जी हम लोग आगे चलते हैं। 20 सेक्टर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट मार्केट। 20 सेक्टर है इन्वेस्टमेंट मार्केट के। ये मेरे सेक्टर नहीं है, ना ही आपके सेक्टर है, और ना ही हमारे एंड्री सर के सेक्टर है। ये जो सेक्टर है ये सेक्टर इन्वेस्टमेंट मार्केट के सेक्टर है। मतलब जो भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर है वो इस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। एजुकेशन से लेकर, मैंने पहले ही कहा एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एजुकेशन ही हमें संगठन संगठन कैसे करना सिखाता है, और एजुकेशन ही हमें संघर्ष के बारे में भी बताता है। एजुकेशन से लेकर चैरिटी सेक्टर तक जो भी 20 सेक्टर है, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, डेवलपमेंट सेक्टर, उसके बाद में हेल्थ, इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, स्टॉक, फॉरेक्स से लेकर क्रिप्टो करेंसी मार्केट, इंश्योरेंस से लेकर हम लोग आगे चलेंगे रियल एस्टेट, इनोवेटिव डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्राउडफुली कहना चाहूंगा कि आज हमें ये सारे स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग एमएलसी मैराथन 260 में पढ़ते हैं, और बहुत सारा बदलाव हमारे लाइफ में आया है। सिर्फ मेरे ही नहीं, बहुत सारे लोगों के लाइफ में बदलाव आया है। ये सेक्टर अभी एडिशनल जो जो चीजें, एडवांस जो चीजें हो रही है वो सारी चीजें यहाँ पे डिवाइड की गई है। तो ये जो 20 सेक्टर से इन्वेस्टमेंट मार्केट का सेक्टर है, तो हम लोग आगे चलेंगे। ग्लोबल क्रिप्टोनिट प्रोग्राम, आज उसकी क्रिप्टोनिट प्रोग्राम की वैल्यू क्या है? $474 मिलियन प्लस इसका वैल्यू है। यहाँ पे कुछ आपको सिंबल दिखेगा, जापानीज कुजिन रेस्टोरेंट, सुशी मास्टर, गोल्ड माइनिंग, क्रिप्टोनिट क्लब एंड फिल्म इंडस्ट्री, इनोवेटिव बसार टेक्नोलॉजीज। ये कुछ जस्ट मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया जिसको जो क्रिप्टोनिट प्रोग्राम इज द अम्ब्रेला टर्म। क्रिप्टोनिक प्रोग्राम एक ऐसा छाता है जिसमें 20 से भी ज्यादा 20 से भी ज्यादा जो सेक्टर्स अभी बताए गए उसके सारे कंपनीज इसके अंडर आते हैं। अम्ब्रेला टर्म, यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। सुशी मास्टर जो जापानीज मतलब एक्स्ट्रा रेस्टोरेंट है, सुशी मास्टर, गोल्ड माइनिंग एंड किटमार मतलब क्लेजी क्लब प्रोडक्शन एंड बसार टेक्नोलॉजी। तो ये जो है इसका वैल्यू आज तक $474 मिलियन प्लस है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जब आगे जाएंगे तो व्हाट डज द क्रिप्टोनिट प्रोग्राम प्रोवाइड।
हमें क्रिप्टोनेट प्रोग्राम से क्या मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। को ओनरशिप ऑफ द सीआरओ ग्लोबल पोर्टफोलियो। डेफिनेटली कुछ लोगों को इसका वैल्यू पता नहीं है, को ओनरशिप क्या है। आज हमें को ओनरशिप कौन देता है? को ओनरशिप आज हम अपने भाई के घर में भी नहीं ले सकते, किसी खास फ्रेंड है, मतलब एक को ओनरशिप, एक ग्लोबल पोर्टफोलियो का को ओनरशिप। मैं प्राउडफुली कहूंगा कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे पर्सनल दोस्त हैं, जो पोर्टफोलियो का वैल्यू इस कंपनी में आने के बाद में पता चला। तो पहला बेनिफिट हम लोगों को क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम में जो मिलता है वो को ओनरशिप ऑफ द सीआरओ ग्लोबल पोर्टफोलियो, मंथली लॉयल्टी बोनस प्रोग्राम हम लोगों को यहाँ पे मिलता है, अपॉर्चुनिटी टू रिसीव प्रॉफिट बोनसेस, प्रॉफिट बोनस कमाने का एक मौका, एक सुनहरा मौका हम लोगों को क्रिप्टो प्रोग्राम में मिलता है। एंड रेगुलेटेड एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग, ये चीज मुझे बहुत ही पसंद है और मेरे साथ में काफी लोगों को भी डेफिनेटली पसंद है, क्योंकि हम रेगुलेशन चाहते हैं, हम ट्रांसपेरेंट चाहते हैं। जो भी बिजनेस हो रहा है ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि को मतलब हमारी क्लोज्ड मीटिंग में एंड्री सर हमें एवरीथिंग हमारे साथ में शेयर करते हैं। ये दुनिया का पहला सीईओ है, मैं सीना ठोक के आप आंखों से आंखों में डाल के मैं बताना चाहूंगा कि एंड्री सर एवरी टाइम एवरी कंट्रीज में जाते हैं, हर वेबिनार में आते हैं, मतलब सामने आ रहे हैं। आज एंड्री सर के साथ में बहुत सारे लोगों के फोटोज है, मेरे भी फोटोज है, एजेंट का भी फोटोज है, कंसल्टेंट का भी फोटोज है। मतलब आप मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो। वो ट्रांसपेरेंसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, रेगुलेशन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हमें रेगुलेटेड एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग हम लोगों को क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम में मिलती है। ये जो वैल्यू ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन द एसेट, जैसे जैसे एसेट का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे सीआरओ का ग्रोथ वैल्यू भी बढ़ेगा, वो एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी मिलता है। पॉसिबिलिटी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ग्लोबल मर्चेंटाइजिंग में यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद में व्हाट डज द, आगे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप गाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको एक पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए ये कोई मैं प्रोफेशनल, मैं कोई सलाहकार नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को दोस्त समझ के बोलता हूँ। मेरे जो भी वेबिनार होता है मैं चैट बॉक्स में देख के बोलता रहता हूँ, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं मेरे लोगों के सामने बोल रहा हूँ। ये जो सुन रहे हैं मेरे अपने लोग हैं। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर में हमें कुदरत ने, हमें तकदीर ने एक मौका दिया है कि हम वापस स्टूडेंट कहलाएंगे। और इस बार हम जिस कॉलेज के स्टूडेंट कहलाएंगे उसका नाम है अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। यहाँ पे डेफिनेटली हमें ऐसे कोई जादुई चिराग तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन ऐसी किताब मिलेगी, ऐसा एजुकेशन मिलेगा जिसका यूज करके हम ऐसे करोड़ों चिरागे खरीद सकते हैं, हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो मेरे आपसे एक निवेदन है, मेरा आपसे एक निजी रिक्वेस्ट है, मैं हम बार बार कहता हूँ, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप अपने जितने भी लवेबल पीपल्स है, जितने भी आपके खास लोग हैं, उनको ए अकेडमी में आप एंट्री करवाइए। इस अकेडमी में आप उन्हें लाइए, क्योंकि खुद के लिए जीना भी कोई जीना नहीं होता। तो स्टेप 1 अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर में आने का पहला स्टेप है मेक अ फ्री रजिस्ट्रेशन। आज फ्री रजिस्ट्रेशन हमें यहाँ पे प्रदान होता है, तो उसका यूज करके हम लोगों को अकेडमी में अपने दोस्तों को लाना है। स्टेप 2 बिकम अ मेंबर ऑफ द वीआईपी क्लब एंड रिसीव बोनसेस। सेकंड जो स्टेप है, पहला वीआईपी क्लब का मेंबर बनना है, एंड जैसे हम वीआईपी क्लब का मेंबर बनते हैं हम लोगों को वहाँ पे बोनसेस प्राप्त हो जाता है। स्टेप 3 चूज द राइट ईआईपी। अगर आगे वो पढ़ना चाहते हैं तो ईआईपी का एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए कहना है, एंड टेक एक्शन एंड गो फॉर इट। तो मेरा यहाँ पे भी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके खास फ्रेंड है, क्योंकि वी हैव अ वेरी लेस टाइम, हम लोगों के पास बहुत ही कम टाइम है। आने वाले समय में स्टेज जो हमें बढ़ रही है, आज ऑलरेडी जो कल था आज नहीं है, ये बेस्ट एग्जांपल है। वक्त सबसे बलवान होता है, टाइम जो है ना, यहाँ पे जितने भी मेरे साथ में लोग मौजूद है वो चीज, इस चीज को मेरे साथ में एक्सपीरियंस करेंगे कि वक्त सबसे बड़ा बलवान होता है। जो कल था वो आज नहीं है, और जो पिछले साल था वो अभी नहीं है, तो आने वाले साल में भी डेफिनेटली ये चीजें नहीं होंगी। तो इसीलिए हमें विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोगों को अपने दोस्तों को लाना है। तो चलिए आगे चलते। डू यू वांट टू अर्न बाय लर्निंग राइट नाउ? आप सीखते सीखते कुछ कमाना चाहते हो? मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, मल्टी एमएलसीआई, हम बार बार कहते हैं हमारा जो बिजनेस है, हम लोग जिस बिजनेस में एमएलसीआई बिजनेस में होते हैं, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग। मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग हमें 2 फेज में जो अर्निंग का एक मौका देता है, मतलब यहाँ पे कोई भी कंडीशंस नहीं है, कोई भी मतलब कंपल्शन नहीं है। मल्टी लेवल बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस, मल्टी लेवल बिजनेस एंटरप्रेन्योर लोगों के लिए, हमारे और आप जैसे जो एक्टिव लोग हैं। इस लॉकडाउन में हम हमारा सिर्फ वजन ही नहीं बढ़ा, तो हमारा ज्ञान भी बढ़ा है। हम लोग इस लॉकडाउन में कभी भी बोरिंग फील नहीं करे हैं। आज आप अपने दिल पे हाथ रख के फील कीजिए, मुझे मेरे एम्प्लॉय, मुझे मेरे साथ में काम करने वाले लोग हमेशा कहते हैं
की तू कधी कंटाळत नाहीस. मतलब वो लोग कहते हैं ना रोज वही काम कर करके मुझे बोर हो गया. हम कभी बोर नहीं होते. तो जहाँ जितने भी पर्सन यहाँ पे मेरे साथ में मौजूद है, रियली प्राउड ऑफ यू पीपल कि हम लोग हमेशा वो एक्साइटमेंट में रहते हैं, हमेशा कुछ नया नया सीखने के लिए रहते हैं. तो मल्टी लेवल बिजनेस में हमें क्या कौन कौन सी चीजें हमें मिलती है उसके लिए हम देखेंगे. एक्सेसिबल ट्रेनिंग, यहाँ पे भी हमें ट्रेनिंग का अवेलेबिलिटी मिलती है. होम बिजनेस, घर में बैठ के दुनिया बदल गई है. पहले हम कैश का यूज करते थे, अभी ई कैश का यूज कर रहे हैं. पहले हम लोग मेल भेजा करते थे, अभी ईमेल भेजा कर रहे हैं. मेल का मतलब है खत लिखा करते थे, आज हम लोग ईमेल भेजा कर रहे हैं. एवरी चीज एवरीथिंग, आज सब्जी भी जो है, फिश भी जो है, हमें ऑनलाइन मंगाने का एक सिस्टम आ गया है. तो घर में बैठ के बिजनेस, तो हमारे काम को भी हमें बदलना पड़ेगा दोस्तों. हर चीज ई में जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक वे में जा रही है. लेकिन हमारा काम अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वे में नहीं लेके जाएंगे तो हम दुनिया की रफ्तार से बहुत पीछे रहेंगे. तो यहाँ पे हमें होम बिजनेस मिलता है. यूर ओन डायरेक्टर, आप खुद के डायरेक्टर हैं, आप खुद के एम्प्लॉई है. ऑनलाइन काम करना है, अनलिमिटेड रेवेन्यू बनाना है, इंटरनेशनल बिजनेस करना है. फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ द ड्रीम, सपनों को मतलब एक तेजी से पूरा करने का एक मौका यहाँ पे मिलता है. अपॉर्चुनिटी टू अर्न मिलियंस इन द 12 to 16 मंथ, 60 मंथ, मतलब 1 साल से 5 साल के अंदर. मैंने कहा 1 साल से 5 साल के अंदर यहाँ पे हमें मिलियन कमाने का, मतलब करोड़ों कमाने का एक मौका यहाँ पे मिलता है. कंपनी में बहुत पोटेंशियलिटी है, मुझ में कितनी है कंपनी को पता नहीं है, मुझे आइडेंटिफाई करना है. वैसा ही आप में कितनी पोटेंशियलिटी है मैं नहीं जानता, आप अपने आप को बेहतर जानते हो. इन्वेस्टमेंट बिजनेस में क्या आता है, अगर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो जस्ट एक इन्वेस्टर बोल के रहना चाहता है, तो उन लोगों को कंपनी के मतलब अकाडमी की तरफ से इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग ट्रेनिंग्स मिलती है, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, वेरियस इंस्ट्रूमेंट और ओनरशिप का मौका भी मिलता है. अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर कैपिटल क्विकली, हमारा कैपिटल जो है वो क्विकली बढ़ाने का एक मौका मिलता है. क्विकली बोल रहा हूँ मैं, मेरे पिताजी ने घर बनाया, मुझे घर बनाने के मतलब घर बनाना बस की बात नहीं है, मतलब हमारा कैपिटल बढ़ा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे हमें मौका मिलता है. एसेट मैनेजमेंट, एसेट को कैसा मैनेज किया जाएगा, लिक्विड एसेट क्या है, अलग अलग चीजें हम लोगों को इन्वेस्टमेंट बिजनेस में मिलती है. अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट एसेट ऑफ 1 मिलियन, 1 मिलियन से भी ज्यादा हम लोग 2 साल से 5 साल के अंदर एक एसेट बनाने का मौका हमें मिलता है. प्रेस्टिजियस लाइफ, तो चलिए आगे चलते हैं. अचीवमेंट क्या क्या हुआ 2014 से लेकर आज तक. 7,50,000 प्लस एक्टिव पार्टनर्स इन द सीआरओ में जो है, और बिजनेस ऑपरेशन इन 175 प्लस कंट्रीज, 150, अभी तो 180 190 से भी ज्यादा कंट्रीज हम लोगों के साथ में है. और इतने कंट्रीज के नाम हमने अपनी जिंदगी में भी नहीं सुने थे जितने कंट्रीज के नाम हम न्यू में सुने हैं, और इतने कंट्री के लोगों को हमने न्यू में देखा है. 71 अचीवर्स इन द रैंक प्रेसिडेंट, जो हमारे अध्यक्ष है वो 71 अचीवर्स आज तक है. हम लोग 11 लैंग्वेजेस बोलते हैं. 96 मिलियन जो है यूनिट आज तक नेटवर्क एज अ बोनस बोल के पेड किया गया है. वी अचीव्ड, हमें 13,59,695 रजिस्ट्रेशन ओवर 5 years, 19,995 पर मंथ, 667 पर डे. एंड आज के तारीख में हमारा एक रजिस्ट्रेशन हर 2 मिनट में होता है. आने वाले बहुत कम टाइम में हम लोग 1 मिनट में 2 रजिस्ट्रेशन 4 रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे. स्टोरीज ऑफ द सक्सेस, आगे चलते हैं. स्टोरीज ऑफ द सक्सेस जो है वही लोग हमारे और आपके जैसे जो आगे चले आगे चले, आगे चलने के बाद में एक नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं. यहाँ पे अलेना मैडम हमें दिखती है, एनेटो मार्टिनसन, मार्शल, नील मॉरिसन, रीता अश्विन सर है. तो ये जो भी यहाँ पे इतने जो भी आपको दिखते हैं यहाँ पे फोटोज में, नासिर सलीम अल सुलेमानी, एल्विस कास्टल, कौन से अलग अलग जो पूरे वर्ल्ड के पीपल इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है. और एक आने वाले एक अगला कदम इन्होंने मतलब हासिल किया है, एक स्टेप इन्होंने हासिल किया इस बिजनेस में. तो ये लिस्ट जो है अनकंटिन्यूड है, ये लिस्ट हमेशा कंटिन्यू होती रहती है. आप और हम भी यहाँ पे आ सकते हैं. स्टोरीज ऑफ द सक्सेस में देखिए अगले लिस्ट में हमें यहाँ पे हमारी इंडिया के 3 शेयर मिलेंगे. हमें प्राउडफुल मेंबर्स हम लोग अपने आप को कहलाएंगे कि इंडिया में रिप्रेजेंट 3 लोग, ये 3 लोग हैं जो मेरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें सबसे पहला नाम है ध्रुव कुमार जी, जो दिल्ली जो बिलोंग करते हैं इंडिया से. राजेंद्र चौधम जो मणिपुर इंडिया से बिलोंग करते हैं. एंड शशिकांत शर्मा जी जो भी मणिपुर इंडिया से बिलोंग करते हैं. तो ये जो 3 है हमारे 3 मेंबर, 3 लीडर्स हैं, डायनामिक लीडर्स, हम सबके गुरु, जो रिप्रेजेंट करते हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर हमारे इंडिया को. तो चलिए आगे चलते हैं. एडवांटेजेस ऑफ द एमएलसी बिजनेस. Business is from the home, be your own boss, start your international business from the scratch, unlimited earning है इसमें, multiple income streams,
यूनिक बिजनेस मॉड्यूल एंड मैसिव लेवरेज अक्रॉस एंटायर नेटवर्क। तो चलिए आगे, हाउ टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा कैसे बनना है। रजिस्टर करना है, मैंने इसके पहले भी बताया, वेरीफाई करना है अपने आईडी को, पार्टिसिपेट हो जाना है और इम्प्लीमेंट करना है। प्रेजेंट फॉर द एपीआई स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे लिए जो हमारी जो अकेडमी है प्रेजेंट के लिए जानी जाती है। हर बार सरप्राइजिंग गिफ्ट होते हैं, तो इस बार 150 CRU आफ्टर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड। इसका बहुत कम दिन बचे हुए, तो मैं वही आपको रिक्वेस्ट किया कि आपके जितने भी दोस्त हुए, दुश्मन का भी भला सोचना महापुरुष मतलब एक काम होता है, तो आप अपने दुश्मनों का भी भला सोचिए, डेफिनेटली ऊपर वाला हम सब का भला सोचेगा। 150 CRU प्लस जो CRU पॉइंट जो हमें रजिस्ट्रेशन के बाद में मिलते हैं। सेकंड जो बेनिफिट है, सेकंड हमारा बेनिफिट एवरी ट्यूसडे फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग। हर वेबिनार में आपको कुछ अलग अलग सीखने को मिलता है, हर वेबिनार में कुछ अलग अलग समझने को मिलता है। ज्ञान का जो भंडार है हमारा बढ़ते रहता है। नॉलेज इज लाइक ओशियन, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो महासागर के जैसा होता है। एवरी थर्सडे MLC बिजनेस ट्रेनिंग हम लोगों को मिलती है। आवर मिशन, ये सबसे मतलब ये जब आती है ना, तो ऐसा एक तहलका मच जाता है, अपने सुनामी आ जाती है। आवर मिशन, न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। न्यू एक मिशन है, न्यू कोई कंपनी नहीं है, न्यू कोई पोंजी स्कीम नहीं है, ये अंडू पंडू लोगों का काम नहीं है। यहाँ पे वही पर्सन आए हैं जो अपने एक बड़ा विजन लेके आए हुए, जिनका खुद का एक विजन है, वही यहाँ पे ये प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हैं, जिनका खुद का एक फ्यूचर का प्लानिंग है। एक प्लानिंग के साथ में, एक प्रॉपर प्लान के साथ में हम लोग यहाँ पे है। न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन के जो 3 पार्ट्स, 3 पिलर है हमारे न्यू के। पहला पिलर है एजुकेशन, दूसरा पिलर है को ऑनर, एंड तीसरा पिलर है बिजनेस। तो आज हम एजुकेशन जब लेंगे तो उसके बाद में हमें को ओनरशिप का मौका मिलेगा, एंड बिजनेस करने का भी मौका हम लोगों को मिलता है। तो सक्सेस स्टोरीज कंटिन्यू होती है, एंड प्रेसिडेंशियल काउंसिल के हम यहाँ पे इलाइट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस लीडर्स हम लोगों को मिलते हैं। सबसे पहले लाखों सलाम एंड्री खौरातो सर जी, CEO, मेरा सैल्यूट आप सब लोगों के साथ में, उन्हें उनके लिए ग्रेट सैल्यूट बनता है। एंड्री खौरातो सर जी जो हमारे CEO है। मीला मैडम, जिन्हें कौन नहीं जानता है, ये पहचान के मतलब हकदार, मतलब पहचान जो है ना, इनके ये नहीं है, हर बंदा इन्हें जानता है, पूरी दुनिया इन्हें जानती है। पेट्रो जल्बा जी, ग्रेगोर सर जी, एंड्रयू हॉक, अरमंड जामलिया, और सबसे पहले हम सब लोगों के मेंटर इंडिया के हरविंदर सिंह जी, जो अभी इटली में रहते हैं, लेकिन दिल और तन मन धन पूरा इंडिया में ही है। डॉक्टर लीडिया मैडम और नीना, ये भी जो USA से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे भी हम लोग बहुत ही लकी है। देखिए हमारा भारतवर्ष कितना लकी है कि हम लोगों के पास 2 प्रेसिडेंशियल काउंसिल के इलाइट मेंबर है, और हम लोगों को इस चीज का प्राउडफुल होना चाहिए, और हम हमेशा प्राउड फील करते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। व्हाट विल बी योर डिसीजन, आपका डिसीजन क्या है? आपका डिसीजन क्या है? फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ पैसिव इनकम लेना, बी पार्ट लाइक माइंडेड कम्युनिटी। लाइक माइंडेड कम्युनिटी, ये वर्ड छोटा है लेकिन बहुत मीनिंग है इसमें। तो मैं ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा, आपने मुझे सुना इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में लास्ट जाने से पहले आप लोगों से माफी मांगता हूँ कि आज जो 18 मिनट हमारा जो टेक्निकल इश्यू हुआ था, टेक्निकल था, इसके लिए इश्यू हुआ, और असुविधा के लिए खेद है। मैं अल्ताफ न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी की तरफ से, और मैं हमारे जो मेरे जो दोस्त है, अच्छे मेरे भाई है, हमारे अमित साहब, अमित कुमार जी जो हरियाणा के हैं। तो अमित जी अभी बहुत ही इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के बारे में आप लोगों को बताएंगे। उनकी बातें आप सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, और मजा के साथ में कुछ एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, अच्छी इंफॉर्मेशन, फिनेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन अभी हम लोगों को मिलेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। अमित जी, आपका बेसब्री से इंतजार है। आगे हमारे चॉकलेट हीरो ऑफ द न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अमित जी, फ्लोर इज योर्स। Hello leaders, so good evening to everyone and thank you Altaf sir for the welcome. So basically Altaf sir ने काफी अच्छे डिस्क्राइब किया अपने टॉपिक को, API को। तो आज के टाइम में मेरा टॉपिक जो है वो अपना इन्वेस्टिंग के ऊपर है। तो हम इन्वेस्टिंग को डिसाइड करते हैं, तो अब इन्वेस्टिंग के ऊपर हम नेक्स्ट कनेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टिंग की तरफ।
तो फ्रेंड्स, क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? इज इट विजिबल टू ऑल? सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। थैंक्स, स्क्रीन विजिबल है मेरी। तो आपने फर्स्ट जो पार्ट में देखा, अल्ताफ सर ने काफी अच्छे से आज अपने को डिफाइन किया है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, अपनी कंपनी का अपना मिशन, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन का, तो हाउ टू बिकम इन्वेस्टर्स। अल्ताफ सर ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, हम सबने सीखा। जब हम पार्ट 2 पर आते हैं तो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग, जिसके अंदर हम देखेंगे अपना 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, कैपिटलाइजेशन सीक्रेट्स, और व्हाट डू नेक्स्ट टू लिव इन 3 मंथ्स। अब 3 मंथ्स हो सकते हैं या आपके 3 वीक्स हो सकते हैं, किसी के लिए किसी 3 इयर्स हो सकती है। ये सब हमारी स्पीड पे डिपेंड करता है कि हमारी ग्रास्पिंग वैल्यू कितनी ज्यादा है, ग्रास्पिंग हमें जो इन्फॉर्मेशन कितनी ज्यादा, कितना ग्रास करते हैं हम, तो चीजें हम उस पर डिफाइन करते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और अपनी पीपीटी कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम अमित कुमार यादव, मैं लीडर मैनेजर पार्टनरशिप प्रोग्राम न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी के अंदर में, एक प्राउड मेंबर ऑफ VIP शहरी क्लब, तो होस्ट ऑफ द मैराथन MLC 260 last time, और लोकल लीडरशिप काउंसिल मेंबर इंडिया, एंड मास्टर ट्रॉफी ग्रेजुएशन 1 और 2 मैंने पार्ट किया है, राइट। बाकी कुछ फ्रेंड्स ने मैंने देखा होगा ऑनलाइन चैट सपोर्ट पर भी, तो एज अ हिंदी कंसल्टेंट हूँ मैं, और मैं इस टाइम में लॉ की लास्ट ईयर चल रही है मेरी। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ये इंट्रोडक्शन मेरा फिनिश हुआ यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट बेसिक ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फर्स्ट में 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स, राइट। तो फ्रेंड्स, हमेशा प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ऐसा, कुछ हमेशा एक कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो आपके पास कोई ना कोई सिद्धांत होता है बिजनेस करने का, एक जो कहते हैं गुरु मंत्र, वो गुरु मंत्र फॉलो करते हो तो बिजनेस में सक्सेसफुल बनते हो, आप आगे बढ़ते हो बिजनेस की तरफ, राइट। तो हम एक इन्वेस्टर क्लास की बात कर रहे हैं, तो एक इन्वेस्टर के लिए क्या क्या रूल्स है, क्या गाइडलाइंस वो फॉलो करता है, किन गुरु मंत्रों को फॉलो करता है वो, जिस गुरु मंत्र के थ्रू वो आगे बढ़ता है, राइट। जैसे कुछ हम 8 इसमें वो गुरु मंत्र देख रहे हैं एक साइड से अपने, जिनसे हम आगे बढ़ेंगे, जो चीजों को हम अगर फॉलो करते हैं लाइफ में तो हमें जो बेनिफिट्स देंगे, राइट। तो फर्स्ट में देख पा रहे हैं कुछ डिफरेंसेस निकालना टर्मिनोलॉजी के अंदर में। तो एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, क्या हमारे एसेट्स है, क्या हमारी लायबिलिटीज है, राइट। आई गेस हमारे सब पार्टनर्स को क्लियर होगा कि हमारे एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स क्या होते हैं? वो चीजें जो आपको पैसा लेकर आए, जहां पैसा आप इन्वेस्ट करें तो आपका पैसा इंक्रीज होता है, पैसा मल्टीप्लाई होता है, वो आपके एसेट्स होते हैं। मतलब वो आपके रिटर्न के फॉर्म में कुछ आपको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न, आपको बेनिफिट दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, राइट। लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज क्या होती हैं? बेसिकली अपने खर्चे, जिनको हम अपने लाइफ स्टाइल को या तो इम्प्रूव करते हैं या मेंटेन करते हैं, राइट। मान लो कि हमें पहनने कपड़े, हम कपड़े पहनते हैं तो कुछ लोग एक सिंपल कपड़ा पहन रहे हैं जिसकी कॉस्टिंग 5,000 रुपीज है, कुछ ब्रांड पहनते हैं, राइट। तो हम अब उसको बेसिकली अपने लाइफ स्टाइल के अंदर डिफाइन करते हैं, उसको अपने लाइफ स्टाइल, अपने इनकम के थ्रू, कि क्या हमारे लिए वो लायबिलिटी है या हमारे लिए वो एसेट्स है, राइट। तो सेकंड अभी चीज, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वर्सेस इन्वेस्टिंग, राइट। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फ्रीडम इन्वेस्टमेंट्स वर्सेस इन्वेस्टिंग। फ्रीडम इन्वेस्टमेंट्स के अंदर क्या हुआ सर आपका, बेसिकली कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट, अब वो इन्वेस्टमेंट आप एक बार कर रहे हो या कंटिन्यू कुछ शेड्यूल में कर रहे हो। कंटिन्यू शेड्यूल में करते हो, उसको कंपाउंडिंग कहते हैं हम, उसको हम एक साइड से जानते भी हैं, जो वर्ल्ड का आपका 8th वंडर है, राइट फ्रेंड्स। सो अब वो डिफरेंस क्या होता है इन्वेस्टमेंट विद इन्वेस्टिंग के अंदर? इन्वेस्टमेंट आपकी करते हो एक बार, अब वो बड़ी इन्वेस्टमेंट आप जो भी करते हो वो लाइफ में 1 बार 2 टाइम 3 टाइम करते हो मैक्सिमम आप, चाहे वो आपका रियल एस्टेट हो, चाहे आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए शेयर्स स्टॉक में किया हो, चाहे किसी बॉन्ड्स में किया हो, राइट। तो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट्स में क्या डिफरेंस हुआ कि वो आप एक बार कर रहे हो, और इन्वेस्टिंग को आप कंटिन्यूअसली कुछ कुछ पार्ट्स में कर रहे हो, उसको आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली या एनुअली कर सकते हो। आपके डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो पे डिपेंड होता है कि कौन से पोर्टफोलियो में क्या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट। तो सेकंड पे आते हैं द कमांडमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो सर जैसे गुरु मंत्र जो मैंने कहा, तो गुरु मंत्र क्या है अपने, सेव 10% ऑन ऑल इनकम। तो मतलब फर्स्ट हम रूल देखते हैं कि एटलीस्ट जो आपकी इनकम हो, मान लो मेरी इनकम अगर मंथली 10,000 रुपीज है तो मैं 1,000 रुपीज को सेव करूंगा, 50,000 है तो मैं अपना
5,000 रुपीज को सेव करूंगा, राइट। आपके स्ट्रॉन्ग इनकम और एक्सपेंडिचर पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, राइट। तो आपके इनकम पे बेसिकली इनकम स्ट्रॉन्ग कैसे कि आप वेरियस स्ट्रीम देख रहे हो, वेरियस जगह देख रहे हो जो चीज आपको इनकम लाके दे। आप पोर्टफोलियोज को देख रहे हो जो आपको पैसा लाके दे, आपको रिटर्न लाके दे, राइट। तो और एक्सपेंडिचर्स क्या है हमारे, बेसिकली एक्सपेंडिचर हम डेली लाइफस्टाइल में कर रहे हैं अपनी, कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना पीना, कोई लाइबिलिटीज लेना, मतलब कोई अच्छी से अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, एक शौकीन, राइट, अच्छे होटल में हम घूमने जा रहे हैं, हॉलीडे पैकेजेस अपने फैमिली से प्लान कर रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, सब हमारे एक्सपेंडिचर्स हो गए जो हम लाइफ टाइम डेली करते हैं, राइट। तो हमें उस पर कहने हमारे हाथ में कंट्रोल होना चाहिए कि इनकम में जो ले रहा हूँ, अगर मैं इनकम को मेरे को पोर्टफोलियो से आ रही है तो मेरे को कहीं ना कहीं एक चाहे रैपिड ग्रोथ नहीं मगर स्टडी ग्रोथ मिले, राइट। और एक्सपेंडिचर्स में कहीं ना कहीं मैं कोशिश क्या करूंगा हमेशा कि कुछ ना कुछ मैं रैपिड स्टडी कहीं ना कहीं इसको डिक्रीज करूं अपने को, राइट। प्रोटेक्ट योर मनी फ्रॉम लॉसेस, अपने मनी को बेसिकली प्रोटेक्ट करेंगे लॉस होने से। लॉस होने कैसे, आज के टाइम में देखो बहुत सी चीज आती है, अगर हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाते हैं तो हमें क्या दिखते हैं 10% ऑफ इनकम आपने सेव करी, आप क्या सोचते हैं कि मैं उसको इन्वेस्ट करूं। तो फ्रेंड्स इन्वेस्ट भी करने जा रहे हो आप उसको, तो ऐसा नहीं है आप कहीं भी किसी पोर्टफोलियो में अपने पैसा डाल दिया, क्योंकि बहुत सी चीजें आती हैं आज के टाइम में, कंपनी हम बाद में सुनते हैं कि चिट फंड निकल गया या फिर हमने किसी बहुत ह्यूज आरओआई कंपनी में डाल दिया, राइट, जो एक बहुत ही फास्ट आपको इनकम देने का इन्होंने वादा किया, बट हम क्या देख पा रहे हैं कि आगे जाके कंपनी बंद हो जाती है, वो खो जाती है, तो आपका जो पैसा था वो लॉस हो गया। तो अपने मनी को प्रोटेक्ट करना है बेसिकली आपको, कैसे कि आप जिस स्ट्रीम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, स्ट्रीम को आपको ध्यान देना है कि मैं जिस स्ट्रीम में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो स्ट्रीम क्या मेरे लायक है, और तो मेरे लायक है तो मैं कितने स्ट्रीम कितने टाइम के इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या वो उतना चलेगा। तो उस चीजें में कहने की आइडेंटिफाई करनी है, मतलब रिसर्च करनी है आपको कि कैसे अपने पैसे को प्रोटेक्ट करोगे वहां पर, राइट। वही पॉइंट जो फोर्थ कह रहा है अपना, लर्न हाउ टू इन्वेस्ट, मतलब आपको सीखना है कि पैसे को कहाँ मेरे को इन्वेस्ट करना है। अगर मैं सीखूंगा ही नहीं मेरे पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है तो कहने मैं क्या देखूंगा कि एक बार को मैंने अर्निंग कर भी ली किसी अच्छे पोर्टफोलियो में, को बहुत अच्छी अर्निंग की, मगर मेरे को इन्वेस्टमेंट नॉलेज तो है ही नहीं, तो मैं क्या देखूंगा कहीं ना कहीं मेरा पैसा खो गया, लॉस हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं पैसे को कहीं की जगह इन्वेस्ट कर दिया जो काम ही नहीं रहा मेरा, राइट। लर्न टू ऑलवेज अर्न मोर, ये बेसिकली वही चीज कह रहा है आपको कि नए से नए पोर्टफोलियोज को देखो, लाइव वाला डेली स्ट्रीम आप कुछ भी देखोगे तो आपके साइड लाइंस के अंदर, आपके साइड की कम्युनिटी उसी के अंदर बहुत से इनकम स्ट्रीम होंगे कमाने की, बहुत से चांसेस होंगे पैसा कमाने के, मगर तो मुझे नहीं अवेयर है, क्यों, ये मुझे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हमेशा कुछ ना कुछ नया देखते रहो, यूजफुल वीडियोस कुछ देखो जिससे हमें कहीं ना कहीं एक इनकम करने का मौका मिले, राइट। तो थर्ड पॉइंट इज फाइनेंशियल प्लान, बेसिकली हर एक पर्सन को अपना फाइनेंशियल प्लान तैयार करना चाहिए। फाइनेंशियल प्लान कैसे होगा आपका, बेसिकली जो आप अपनी इनकम को लेके चलते हैं, एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, चाहे वो आपका 3 मंथ्स के लिए हो, 6 मंथ का गोल, एक आपका 1 ईयर का गोल, एक आपका 2 ईयर गोल, एक 5 ईयर गोल, एक डेकेड का गोल, मतलब मींस 10 इयर्स का गोल। तो फिर गोल्स आपके सेट होने चाहिए, एक प्लान बनना चाहिए आपको कि मैं इस मंथ इतना इन्वेस्ट करूंगा या मैं इस रिटर्न को इस टाइम पे डाल रहा हूँ, राइट। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कितना आप डाल रहे हैं प्लस आपका इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए डाल रहे हैं, ये आपका डिफाइन और फिक्स होना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के अंदर में, तो ये आपका उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लान, राइट। नाउ फोर्थ वन इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली इसे डिफाइन करता है सर, क्योंकि देखो ये इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट हम ऐसा नहीं कह रहे कि अगर आपने 100 रुपीज को अर्न किया, 10 रुपीज आपने सेव किए, तो उस 10 रुपीज आपने सेव किया तो 10 रुपीज को एटलीस्ट क्या कोशिश करेंगे हम 2 रुपीज करके 5 जगह डालेंगे, राइट। बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर आप हैं, बहुत अच्छा प्लान ग्रोथ कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लान काफी अच्छा है आपका, अपने अच्छी इन्वेस्टमेंट नॉलेज ली आपने, तो आप 1 रुपीज को डाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप जितने ज्यादा डाइवर्सिफाई आपका पैसा होगा तो एटलीस्ट उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके पैसे के इंक्रीज होने के, क्योंकि फ्रेंड्स ये ऐसा हम सबको पता है कि जो बिजनेसेस होते हैं वो ऐसा हमेशा, जो बिजनेस होता है जो भी आपको बिजनेस हो, कि एक टाइमिंग उसका आता है तब वो डाउन जाता है। मगर आप क्या देखोगे, क्योंकि आपका डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि वेरियस स्ट्रीम में आपने पैसा लगा रखा है, तो जो पैसा आपका डाउन भी कहीं जा रहा होगा तो जो दूसरी स्ट्रीम होगी वो पैसा आपको अप ला के दे रही होगी, राइट। जितना डाइवर्सिफाई आपका पैसा होगा, कैपिटल होगा, उतना मैक्सिमम प्रॉफिट आप गेन करो, क्योंकि आपका पैसा डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के अंदर में है, तो डिफरेंट बिजनेस ऐसा तो है नहीं सबके सब डाउन जाएंगे, क्योंकि जिस टाइम पे 4 बिजनेस डाउन होंगे आपके 6 अप होंगे, तो 6 अप होंगे लेकिन 4 एवरेज कर रहे होंगे आपको वापस से, राइट।
तो अपने इनकम को डाइवर्सिफाई करो, अपने पैसे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको डाइवर्सिफाई करो, राइट। तो द फिफ्थ इज मेंटेन इन्वेस्टर डिसिप्लिन। अब इन्वेस्टर डिसिप्लिन क्या होता है कि अपना एक गोल सेट करो। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ ट्रेडिंग का, हम लोग काफी लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब ट्रेडिंग में क्या करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करेंगे ट्रेडिंग के लिए, उनको कोई एग्जाम्पल रैंडम लेते हैं, हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया पैसा, क्या करेंगे, अपने एक सेट ऑफ इनकम को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। वो क्या करेंगे कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया, कोई आपने कोई भी एक कॉइन परचेज किया, कोई क्रिप्टो परचेज की। अब आपने क्या सोचा था शुरुआत में कि मैं 5% लूंगा, अब आपने एक दिन क्या देखा कि वो और इंक्रीज हो रही है, आपने क्या किया, फट से उसको डिडक्ट किया और वापस से उसको और अप ला दिया। तो अब क्या लेके आप तो अब लेके चले गए उसको, मैं चीज क्या देखी, अब वो वहां सेट करके वापस डाउन आ गया। अब आपने क्या देखा, जो पहले आपको 5% मिल रहा था मगर अब नहीं मिल पाए, क्यों, क्योंकि आपने और अप कर दिया था, वो सेल ही नहीं हो पाया आपका। तो सर आपका जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर मतलब कि आपका एक जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपके पास सेट ऑफ माइंड होना चाहिए कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं इतने टाइम के लिए या फिर इतने रिटर्न के लिए कर रहा हूँ। उस रिटर्न को ना मैं ऊपर करूंगा, रिटर्न को नीचे करूंगा बेसिकली। तो मेरा फिक्स्ड है फर्स्ट टाइम, चाहे वो इन्वेस्टमेंट अगर मैं की मैंने तो वो आज चाहे वो जाए बूम में, चाहे वो 2 दिन बाद जाएगी। ये क्रिप्टो देखो, इन्वेस्टमेंट कोई भी हो वो प्लस तो करेगी आपको, पॉजिटिव तो करेगी आपको, बट कभी कभार टाइम लेती है, कभी कभार फट हो जाता है। तो हमें देखना पड़ेगा उस चीज को कि किस चीज में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन हमेशा रहना चाहिए। वही चीज 6 पॉइंट कह रहा है कि डोंट बी ग्रीडी एंड लेजी, कि लालच कभी नहीं करना। जो मैंने समझाया आपको कि ये नहीं कि आपने देखा यार कि पैसा मैंने वहां इन्वेस्ट किया 5%, ओहो वाओ वाह जो अप कर रहा है, तो मैंने क्या किया, फट से उसको और अप कर दिया और अप कर दिया। तो मैं क्या देखता हूँ लास्ट में कि मेरा वो सेल हो ही नहीं पाया। तो वो चीज नहीं, अपने ग्रीडियंस को बढ़ाना नहीं है कभी भी। अगर मैं इन्वेस्टमेंट बाकी करता हूँ तो ऐसा भी होता है, काफी चीजें होती है, मान लो ट्रेडिंग के मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक क्रिप्टो ले रहा हूँ, होते हैं शॉर्ट टर्म का पैसा, फिर आपको मीडियम टर्म में स्टॉक्स आ गए, आपके बॉन्ड्स आ गए, आपके लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी आ गया। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपने क्या सोचा कि मेरे पास तो कैपिटल कम है, तो मैं करता हूँ सारे पैसे को शॉर्ट टर्म में डालता हूँ, राइट। अब काफी लोगों ने देखा हो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स थे, मान लो शेयर्स के थे, क्रिप्टो के थे, काफी डाउन भी गया, कहीं ना कहीं क्रिप्टो रिकवर कर रहा है मगर शेयर स्टॉक नहीं कर पाए रिकवर। तो वो लोग काफी टेंशन में आ गए, उन्होंने पैसा अपना कैपिटल एसेट्स को निकाल के कैपिटल एसेट्स को बेचा, उनको लिया, लॉन्ग टर्म एसेट्स को कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह को सेल किया, क्यों, शॉर्ट टर्म मार्केट। मगर अब वो लोग काफी पछता रहे हैं, क्यों, जो शेयर स्टॉक्स थे वो डाउन है आज के टाइम पर, राइट। जीडीपी कहीं ना कहीं हमारी काफी नीचे चली गई है, राइट। तो उस चीजों को हमें मेंटेन करने के लिए अपने गिल्ड्स को भी आगे ना लेके आए। अगर आपने सेट ऑफ माइंड किया है कि मैं 10 रुपीज अगर है तो मेरे 3 रुपीज अगर शॉर्ट टर्म में है, अगर 4 रुपीज शॉर्ट टर्म में, 5 रुपीज शॉर्ट टर्म में, तो बेसिकली जो मेरा नेक्स्ट 2 रुपीज या 3 रुपीज है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में भी होना चाहिए। क्योंकि हमेशा जो भी आपका एक अमाउंट होता है सेट ऑफ अमाउंट, मगर सर जो बड़ा अमाउंट जितना आपका अमाउंट बढ़ता है तो आप एक चीज क्या देखोगे, हमेशा शॉर्ट टर्म में कभी भी आप अपने बिलियंस को कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। आपके पास मिलियन है, मिलियन 1 मिलियन को 2 मिलियन करना है आपको, आप कर सकते हो, 2 को 5 करना है कर लोगे आप। मगर कहीं ना आप सोचो 5 को मैं 10 करूंगा, 20 करूंगा, तो वो मुश्किल है, वो आप कहीं ना कहीं देखोगे नहीं कर सकोगे, क्यों, क्योंकि वहां पर एक आपको लॉन्ग टर्म एसेट्स चाहिए। वो लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह, गोल्ड वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, जो रिटर्न बहुत कम देते हैं मगर एक मैसिव अमाउंट ऑफ रिटर्न पे वो काफी अच्छा ग्रोथ करते हैं, राइट। सो नाउ माय 7th इज ऑलवेज लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग। मींस आपको हमेशा हमेशा इन्वेस्टिंग के ऊपर सीखते रहना है, कुछ ना कुछ सीखते इन द सेंस कि आप इन्वेस्टिंग के कहीं टॉपिक्स देख रहे हैं जो उसमें आपको देखना है जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किस कैपिटल पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, रिटर्न मेरा कहीं ना कहीं आज के पास में है या दूर में। तो मुझे वो चीजें ध्यान रखनी है हमेशा कि जहां मैं पैसा डाल रहा हूँ क्या वो मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे को फ्रूटफुल ग्रोथ देगा, तो ग्रोथ देगा तो मुझे वेरियस वेरियस चीजें देखनी है कब मैं किस शॉर्टफॉल में या डाउनफॉल में उसको इन्वेस्ट करके एक मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकूं, right? Now the eighth is always learn to increase your income, right? So always learn to increase your income in a sense कि आपको हमेशा सीखते रहना कैसे अपने इनकम को ग्रोथ कर सके। लाइक बेसिकली मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब मैं भी ऐसे पहले था कि मैं करता था क्रिप्टो को, मैं होल्ड कर रहा था, मैं होल्ड करके बैठा रहता था उसको, राइट। मगर मैं क्या देखता था कभी ना कभी कि वो डेली कुछ ना कुछ अप डाउन करता है, राइट।
उसको क्या बोलते हैं दोनों के बीच में? ट्रेडिंग। तो मैंने ये सीखा ठीक है ट्रेडिंग कर सकते हैं अपन। ट्रेडिंग करके क्या किया आपने, मैंने क्या देखा था कि मान लो एक प्राइस मेरा अप हुआ तो आज, तो क्या देखा मैंने, मेरी इनकम काफी ग्रोथ गई, राइट। मगर अगले दिन डाउन आ गया तो चीज मेरी वही थी, पोर्टफोलियो मेरा वही था जो मेरा बेसिक करेंसी की बात करें, मगर वो वैल्यू गिर गई जिसका मार्केट प्राइस गिर गया। तो मार्केट प्राइस को स्टेबल रखना है मेरे को डाउन और अप ट्रेंड्स के अंदर में, तो मैं कहीं ट्रेडिंग करिया करूंगा, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाऊंगा। पोर्टफोलियो सेंस किसके अंदर? पर्टिकुलर क्रिप्टो के अंदर। तो वो ट्रेडिंग मेरी क्रिप्टो बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली मेरा पोर्टफोलियो बढ़ेगा और मेरी इनकम को कहीं ना कहीं ग्रोथ देगा वो, राइट माय फ्रेंड्स। नाउ हम सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। सो रूल फर्स्ट, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि आपके पास जो स्क्रीन पे दिख पा रहे होंगे आपको तीन चीजें, फाइनेंशियल फ्रीडम वर्सेस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल फ्रीडम इंडिपेंडेंस क्या होती है? फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है मेरी? बेसिकली अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज है और मेरी अगर ईयरली 10,000 रुपीज की एक्सपेंडिचर है, तो मैं क्या देखूंगा कि अगर 1 लाख रुपए मेरे पास है तो मैं अगले 10 साल बहुत अच्छे से जी पाऊंगा, राइट। मेरे पास 10 साल तक का फाइनेंशियल फ्रीडम है। मगर इंडिपेंडेंस क्या चीज है कि मेरा एक्सपेंडिचर अगर 1 लाख है, मैंने क्या किया, उस 1 लाख रुपए को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वो मेरे को 10% दे रहा है ईयरली, राइट, या मंथली। मगर मैं मंथली 10,000 खर्च करता हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ, इस 1 लाख का 10,000 मेरे को हर मंथ मिल रहा है, राइट। मेरा एक्सपेंडिचर कितना था? 10,000। तो नाउ मैं क्या देख पा रहा हूँ कि अनलिमिटेड ऑफ अर्न्स, अनलिमिटेड ऑफ ईयर्स, जब तक मैं सर्वाइव करूंगा मेरे को पैसे टेंशन नहीं है, जो मेरा कैपिटल है वो मेरे को इतनी अर्निंग दे रहा है कि जिससे मैं लाइफ टाइम में सर्वाइव कर सकूं। वो आपका होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि आपने तो पैसा अपना इन्वेस्ट किया, उस पैसे से आपको रिटर्न जो आ रहा है वो उससे आप सर्वाइव कर रहे हो अपनी लाइफ टाइम, राइट। नाउ द सेकंड स्लाइड इज अवर एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। एज हम डिस्कस कर रहा था हमने फर्स्ट टाइम में भी कि एसेट्स लायबिलिटीज में डिफरेंस क्या है। एसेट्स आपकी वो चीजें जो आपको इनकम लाके दे, राइट। अब एसेट्स के सेंस हम क्या क्या कह सकते हैं? स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को, क्रिप्टो को, प्रॉपर्टी को, गोल्ड को, जो चीजें मतलब एसेट्स आपके या तो प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं या आपको रिटर्न लाके दे रहे हैं, राइट। लायबिलिटीज क्या है हमारी? लायबिलिटीज लग्जरियस कार, लग्जरियस होम, आउटिंग, डेली हम कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, राइट, फैमिली ट्रिप, हॉलीडे ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं हम। ये हमारी लायबिलिटीज कहीं ना कहीं, इन चीजों को हम लाइफ बाय लाइफ टाइम जी रहे हैं और उनके अंदर खर्चे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, जिनके बिना मतलब सर्वाइव कर सकते हैं, बट हम एक अपने शौक के लिए करते हैं, वो लायबिलिटीज आती है। तो लायबिलिटीज के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करना है हमको कि मैक्सिमम जितना उसके उतना हम अर्निंग्स अपने स्टेबलाइज करें, राइट। तो थर्ड इज इन्वेस्टमेंट वर्सेस इन्वेस्टिंग, राइट। इन्वेस्टमेंट जिसे हमने पहले देखा कि इन्वेस्टमेंट क्या हुई, आपने कोई एक पर्टिकुलर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। मेरे को क्या करना था, मेरे को एक बिल्डिंग मैंने परचेज की 1 CR की, मैंने बिल्डिंग परचेज कर ली एक बार, अब मैं उसका रेंट ले रहा हूँ, कुछ वो मेरी इन्वेस्टमेंट थी कि मैंने एक बार 1 CR की प्रॉपर्टी परचेज की, राइट। इन्वेस्टिंग क्या है कि मैं वही बिल्डिंग मान लो कि स्मॉल स्मॉल जगह पर ले रहा हूँ, मगर मैं हर मंथ 10 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ और मैं उसको कंटिन्यूसली कर रहा हूँ कि हर मंथ 10 लाख की न्यू प्रॉपर्टी, 10 लाख की न्यू प्रॉपर्टी, डिफरेंट जगह वो मैं इन्वेस्टिंग है कि पर्टिकुलर सेट ऑफ पैसे को अपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ और एक सेम शेड्यूल में एक फिक्स्ड इनकम की तरह उसको मैं स्टेबल कर रहा हूँ, राइट। ये मेरा इन्वेस्टिंग हो गया। नाउ हम सेकंड पेज पे चलते हैं। सो इट्स इन्वेस्टर, या सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस फाइनेंशियल फ्रीडम जो हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज डिफाइंड बाय करंट एसेट्स एज अ पर्सन। जैसे हमने देखा कि करंट एसेट्स आपके पास जो है और उनसे कितनी लाइफ में आप जी सकते हो, वो आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डिफाइन करता है। फ्रीडम को क्या डिफाइन करता है? हैविंग अ इनकम, वो आपकी इनकम जो करंटली आपको लाइफ टाइम के लिए आप बिना कैपिटल के खोए हुए, विदाउट लूजिंग एनी कैपिटल, आपके बिना कैपिटल आपका वो 1 लाख रुपए ही रखा हुआ है, बट तो उसकी अर्निंग आपको आ रही है, आप उससे सर्वाइव कर रहे हो, राइट। वो आपका हो गया फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। जैसे एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, एक्सपेंसेस इज 1,000 अ मंथ डॉलर, राइट। सम बाय 12 by 10 it's like 1,20,000 rupees for 10 years you have. Now example here, like 1,20,000 you have invested and monthly वो क्या दे रहे हैं $1,000,
तो ये आपकी अर्निंग इज सिनेरियो कि आप अनलिमिटेड ईयर्स तक आप सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सर हम, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। तो एसेट्स बेसिकली वही चीज जो इकोनॉमिक वैल्यू, इंडिविजुअल ओन्स, आपको कंट्रोल उस चीज पर है, तो वो चीजें आपको जो फ्यूचर बेनिफिट दे वो आपके एसेट्स में आते हैं। और लायबिलिटी सर बेसिकली आपका एक्सपेंसेस है, राइट। तो माय नेक्स्ट स्लाइड इज लाइक इन्वेस्टमेंट्स हम देख रहे हैं जैसे मार्केट स्क्रीन के ऊपर अपने कि देयर 50 वेरियस इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स इन अ 20 मार्केट सेगमेंट्स, राइट। सो अब हम पे डिपेंड करता है कि हम किस पोर्टफोलियो में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस पोर्टफोलियो में कितना हमको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं पैसे को, राइट। तो वो अपना हो गया। अब जैसे एग्जांपल में आपका बैंक डिपॉजिट, राइट, जो मेजरली आपके वर्ल्ड के 95% लोग करते हैं, उस बैंक डिपॉजिट के ऊपर भरोसा करते हैं कि अपने पैसे बैंक में रखते हैं। एक नॉर्मल सा एनुअली 4% से लेके 6%, 7%, 8% मैक्सिमम तक वो अपना एक एफडी का अमाउंट लेते हैं, राइट। तो वो लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली बैंक डिपॉजिट, जो 95% लोग हमारे रिकरिंग इनकम ले रहे हैं जहां से। नाउ सेकंड पार्ट इज को-ओनर ऑफ अ स्मॉल और मीडियम बिजनेस। कि आप किसी भी बिजनेस के छोटे या मीडियम ओनर के, आप उसके छोटे मीडियम स्केल के आप को ओनर हो। जैसे कि आप बात कर सकते हैं अपने कम्युनिटी की बात करें, एक किराने की दुकान, राइट, एक हैंडलूम, एक शोरूम, मीडियम स्केल में अगर आपके आता है तो ओनर है या ओनर है उसके, तो वो एक टाइप की इनकम स्ट्रीम हो गई कि आपने वहां पर एक छोटी से पार्ट, छोटा शेयर लगा के वहां पे आपने अपना शेयर को एक्वायर कर लिया, उसमें स्टेक ले लिया। अब आप वहां कुछ नहीं कर रहे मगर आपको इनकम आ रही है, क्यों? क्योंकि आप उसके इन्वेस्टर थे, आप उसके फाउंडर मेंबर थे, राइट। थर्ड इज इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज से कैसे पैसे लेते हैं, काफी लोगों को डाउट रहता है फिर इंश्योरेंस कंपनीज से पैसा देते हैं हम सर, मगर नो सर। मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल कैसे लेते हैं कि अपने पास एक कार है, राइट। अगर उस कार को हम बेसिकली चला रहे हैं रोड पे, अब क्या हुआ, कभी हम उसको चला रहे हैं, बेसिकली इंश्योरेंस हमने किया, उसका इंश्योरेंस हमने 15,000 रुपए एनुअली दिया, मगर हम क्या देखते हैं किसी दिन ऐसा ना हो या एक हमारा एक्सीडेंट हो गया। अब क्या देखा, उस कार्ड में एक्सपेंस मेरा 1 लाख 2 लाख रुपीज एक्सपेंस था, मगर वो इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे क्लेम कर दिया, राइट। ऐसे मेडिकल एक्सपेंसेस में होता है कि आप वैसे बीमार नहीं थे, कभी बीमार हो गए, कभी एक्सीडेंट हो गए, तो आप इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करती है। और फ्रेंड्स, आज के टाइम पर तो जो इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं वो लाइक LIC, जो लोग हम पहले करते थे, कि आज के टाइम पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ मिस हैपनिंग या फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या कोई हेल्थ इंश्योरेंस आप उसमें गए नहीं, अगर वो नहीं होता तो आपको कहीं ना कहीं एज अ इंटरेस्ट के फॉर्म पे वो पैसा भी रिटर्न देते हैं आपको, राइट। जो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं इसके स्ट्रीम में, इस लाइफ में है अपने, जो इसी वैल्यू को जनरेट कर रहे होते हैं, इस लाइन के अंदर है जो इंश्योरेंस जो करवा रहे हैं, तो उनको इस चीज की नॉलेज है कि आज टाइम में इंश्योरेंस भी आपको इनकम ला के दे रहे हैं। नाउ द फोर्थ इज इन्वेस्टमेंट फंड्स। इन्वेस्टमेंट फंड्स को कहाँ डिफाइन करते हैं आप? कहीं ना कहीं बॉन्ड्स के अंदर में, राइट। तो वहां पर आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो अपने फंड्स के अंदर, कहीं ना कहीं बिल्स, जिसको कहते हैं बैंक बिल्स, मॉनेटरी बिल्स हम लेते हैं, राइट। तो वहां पर अगर इनकम डालते हैं तो आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के थ्रू भी मॉनेटरी ऑर्डर के फॉर्म में आपको पैसा आता है। तो नाउ फिफ्थ टॉपिक इज स्टॉक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड बॉन्ड्स। ये सब बेसिकली स्टॉक्स क्या हो गए, कंपनीज के स्टॉक, आप बड़ी बड़ी कंपनीज के बाय करते हो। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या हो गए, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो इस वैल्यू वर्ड्स को समझते होंगे कि आप प्रेडिक्ट करते हो। जैसा एग्जांपल लेते हैं गोल्ड का, गोल्ड वर्सेस क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल गोल्ड में क्या करते हैं, कुछ लोग प्रेडिक्ट करते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं फॉरेक्स एंड हाई यील्ड मार्केट। तो इन मार्केट्स में बेसिकली क्या होता है कि प्रेडिक्शन चलती है। मैंने प्रेडिक्ट किया कि गोल्ड बाय $1960 से बाय, मतलब कि वो गोल्ड बढ़ेगा, राइट। अब वो गोल्ड मेरा बढ़ता है तो मेरे को पैसा ला के देगा, राइट। अगर वो गोल्ड में डाउन जाता है तो मेरा पैसा लॉस करेगा वो। तो ये सब हो गया ऑप्शंस और फ्यूचर, इसके अंदर आप ट्रेड करते हैं। नाउ द सेवेंथ इज एंटीक्स। एंटीक्स सर क्या है, बेसिकली आपकी वो एंटीक्स चीजें, आपकी कोई भी चीज जो 1 on 1 हो, राइट, एक प्रीमियम, या आपकी वो यूनिक चीज हो जो किसी और के पास ना हो। जैसा 1800 के ईयर्स, 1800 की सेंचुरी की आपकी प्रियोन कार, या उस टाइम के कॉइन्स, इस टाइम के मान लो फरारी बोमाग, राइट, 75 CR की एक फरारी, तो जो उसके पास जो होगी वो एंटीक रखता है वो उसको बेसिकली,
राइट, क्योंकि वो पूरे शहर में या पूरे कंट्री में एक कार है वो, राइट। ये आपके एंटीक्स में आते हैं, जिसके लिए आप वैल्यूज काफी ज्यादा स्पेंड करते हैं। मींस एक कॉइन जो 1800 सेंचुरी का है, वो कॉइन चाहे एक आना था, या वो कॉइन मींस आज के टाइम में आप तो दुकान पे जाके सामान नहीं ले सकते, मगर उस कॉइन की वैल्यू इस एंटीक के मार्केट में है कि वो एक आना जो चल भी नहीं रहा, वही एक आना 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक बिकता है। डिफाइन करता है कि वो है कौन सा, कि कौन सा उसका बायर है जो उसको बाय कर रहा है, राइट। एट्थ इज रियल स्टेट। रियल स्टेट को बेसिकली हम सब जानते हैं कि लैंड्स बाय करना, फ्लैट्स बाय करना, ये अपना सब रियल स्टेट में आता है, राइट फ्रेंड्स। नाउ द नाइन्थ वन इज प्रीशियस मेटल एंड जेम्स। ये अगर हम इंडिया से हैं तो हम सब प्रीशियस मेटल से एक ही बात दिमाग में आती है, वो क्या, हमारा गोल्ड। तो गोल्ड्स एंड डायमंड्स ये आपके जैसे प्रीशियस मेटल्स एंड जेम्स में आते हैं। आपके जो मोती वगैरह हो गए, जो बेसिकली अपनी वुमेन्स काफी प्रेफर करती हैं इंडिया में गोल्ड को, राइट। हम जेंट्स भी काफी लोग करते हैं, चेन्स रिंग्स पहनते हैं गोल्ड की, राइट। और सर मेटल्स में आपके काफी चीजें जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, जो एक नॉर्मल लोहे से काफी एक्सपेंसिव होता है, राइट। नाउ द लास्ट एंड द 10th इज ट्रस्ट मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा नया वर्ड होगा, काफी लोग सोचते हैं ट्रस्ट मैनेजमेंट को। ये बेसिकली क्या चीज है? ट्रस्ट मैनेजमेंट बेसिकली आपके एक फॉर्म्स के अंदर आती है, मतलब बड़े बड़े डिबेंचर से इश्यूज कंपनीज जो इश्यू करती है वो ट्रस्ट मैनेजमेंट करती है। बेसिकली क्या करती है, डिबेंचरशिप करती है। मान लो मारुति सुजुकी, दो कंपनियां थी, इन्हें डिबेंचर फॉर्म किया, एक ट्रस्ट के थ्रू किया कि भाई मैं आपको या हम दोनों मिलकर एक पार्ट्स को डिफाइन अप करेंगे, पार्ट्स को बनाएंगे, तो वो पार्ट्स हमारे, क्योंकि हम दोनों सेल नहीं कर पा रहे, वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, कोलैबोरेट हो जाएंगे, तो मैक्सिमम यूज ऑफ स्केल मार्केट को केयर करेंगे और प्लस वहां से फंड्स इकट्ठा करेंगे, राइट, जिससे हमारा बेनिफिट बढ़ेगा, राइट। जैसे वोडाफोन और आइडिया कोलैबोरेट हो गए, राइट। ये आपके ट्रस्ट मैनेजमेंट, जो बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं फॉर्म करती हैं ट्रस्ट मैनेजमेंट को। नाउ सर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या है बेसिकली? जैसे आप एग्जाम में इमेजिन करिए, स्क्रीन पे एग्जांपल दिया हुआ आपने, लेट्स इमेजिन दैट 10,000 इज इन्वेस्टेड taking into account to capitalization in 20 years of yield percentage would be, means अगर आप $10,000 आपके पास है जिसने आपने जिनको इन्वेस्ट किया, राइट, कितने पे? 12% ईयरली पे। तो सर आपका देखो इनकम जो ग्रोथ हुई 12 साल बाद आपके हाथ में $1,10,014, $1,10,014, ये आपने इनकम ली, सिर्फ आपने पैसा इन्वेस्ट कितना किया था? $10,000, राइट। इसी को लेके चलते 15% पे, तो आपने क्या देखा? सिर्फ परसेंटेज 3 बढ़ी, मगर क्योंकि वो कंपाउंडिंग के अंदर था, इनकम आपको 3% से बढ़ा, मगर आपने क्या देखा? वो आपका बना $1,99,619, राइट माय फ्रेंड्स। यही हम करते हैं 18% पर, तो फिर हम देख पा रहे हैं मैसिव ग्रोथ उसने किया, $3,61,673। 24% पे किया, मीन्स आपने क्या देखा स्क्रीन से कि 12% पे हमें क्या आया? 1,10,000, मगर वहीं 24% अगर हमने उसके पैसे को इन्वेस्ट किया, अगर हमने 24% पे उसके एक कैपिटल वहां से ग्रोथ ली अपनी, तो हमने क्या देख रहे हैं? वही पैसा आपका क्या बन रहा है? $1,182,065, अराउंड सर 10% एक्स्ट्रा, राइट। क्योंकि आपका ईएलए जो कंपाउंड वो सिर्फ डबल हुआ, आपका इंटरेस्ट सिर्फ डबल गया, मगर आपको जो पैसा था वो 10 टाइम्स हो गया, राइट माय फ्रेंड्स। नाउ सेम चीज सर 30% ईयरली, अब आप क्या देख पा रहे हैं? 3.8 मिलियन 41,064, मीन्स बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे 12% से हमने 2.5 करोड़ अगर इंक्रीज किया अपने आपको, मगर वहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि वही कैपिटल हमारा 25 से 30 गुना ग्रोथ कर गया, राइट। तो ये पावर है आपकी इन्वेस्टिंग की, कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो एज अ कंपाउंडिंग, पैसे को छोड़ रहे हो, तो आप क्या देखोगे? रैपिडली ईयर बाय ईयर जैसे जैसे ईयर बढ़ेंगी, वो एक आपको इतनी बड़ी अमाउंट अटेन कर सकता है वो, कि हम सपनों में सिर्फ सोचते भी नहीं है, राइट माय फ्रेंड्स। नाउ द सेकंड रूल ऑफ 5 कमांडमेंट्स इज सेव 10 to 30% ऑफ योर इनकम। जो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा
कि आपको 10% ऑफ इनकम को सेव करना। वही चीज हम देखी कि आपकी सबकी सब चॉइस होती है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा आपका है, राइट? द कैपिटल इज योर, द मनी इज योर्स। तो आप डिसाइड करते हो कि मैं 10% इन्वेस्ट करूंगा, या मैं 20 करूंगा, 25 करूंगा, 30 करूंगा, या बेस 50 भी करूंगा। उसमें सबकी सबकी डिफरेंट डिफरेंट इनकम एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग रहती है, राइट? तो वो आपका सर एक कमिटमेंट आप डिसाइड करोगे कि मैं इतने टाइम तक इतना पैसा सेव करूंगा, राइट? तो नेक्स्ट इज कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, राइट? कि अपने एक्सपेंसेस को हम कंट्रोल करेंगे। द थर्ड इज प्रोटेक्ट योर मनी। जो भी चीज भाई हम अपने पैसे को बचाओ, अपने पैसे को हमें कहीं ना कहीं बचाना है, कहीं ना कहीं देखना है कि हम जहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस चीजों को देख रहे हैं। तो ये पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या रिटर्न निकलेगा वहां से? निकलेगा तो रिटर्न कितना निकलेगा, कितने टाइम निकलेगा, वो हम चीज हमें देखनी है। लर्न हाउ टू इन्वेस्ट वाइसली, मींस आपको अपने जो फाइनेंशियल प्लान है या अपना फाइनेंशियल चार्ट है उसको देख रहे हैं कि वो मेरा पैसा कितना वहां से डिफाइंड और कितना रिटर्न आएगा मेरे को, राइट? ऑलवेज लर्न टू अर्न मोर। द नेक्स्ट थिंग इज हमेशा सीखते रहो कि कैसे मेरे को पैसे को अर्न करना है, ग्रोथ करना है। अगर मेरे पास 100 रुपीज है तो मैं सीखता रहूंगा कि क्या मैं स्टॉक्स करूंगा तो मैं एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, क्या मैं फ्यूचर बॉन्ड्स करूंगा, ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा, क्या मेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा, क्या मैं क्रिप्टो में करूंगा एक्स्ट्रा मिलेगा, क्या मैं फॉरेक्स में करूंगा मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हमेशा मैं कहीं ना कहीं नई नई चीजें सीखता और देखता रहता हूँ जहां से मेरे इनकम ग्रोथ करे, राइट? नेक्स्ट स्लाइड इज रूल 3, फाइनेंशियल प्लान। आपके सर फाइनेंशियल जो प्लान है वो 3 टर्म से डिफाइन करते हैं बेसिकली, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होता है बेसिकली, आप आज से स्टार्ट किया और 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर, ये आपका आपने शॉर्ट टर्म में रखते हो प्लान, जिसके अंदर आपकी काफी चीजें आ गई। जैसे कि मान लो शॉर्ट टर्म में क्या है आपका, कहने की ट्रेडिंग आप शॉर्ट टर्म करते हो, राइट? किसी भी क्रिप्टो में। अब उसी क्रिप्टो को आप अगर होल्ड कर रहे हो तो वो होल्ड करते हो आप कहीं ना कहीं मिड टर्म या मीडियम टर्म के लिए, राइट? बेसिकली सबसे ज्यादा स्टॉक्स को या फिर आप शेयर्स को होल्ड करते हैं मीडियम टर्म के लिए, राइट? मैं था लॉन्ग टर्म के ऊपर, तो लॉन्ग टर्म में क्या था, कहने को गोल्ड, रियल स्टेट, इनको आप एक मैक्सिमम टाइम तक होल्ड कर रहे हो आपके इनकम के लिए, राइट? तो वो आपकी चीजें, आपका एक सेट ऑफ प्लान होना चाहिए फाइनेंशियल में कि आपका शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म है, राइट माय फ्रेंड्स? तो वो आपके पास डिफाइन होना चाहिए कि मैं किस जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कितने टाइम के लिए कर रहा हूँ, राइट? द नेक्स्ट स्लाइड इज फाइनेंशियल प्लान। तो फाइनेंशियल प्लान और प्लानिंग, हम स्क्रीन पे 2 चीज देख पा रहे हैं। प्लान क्या हुआ कि आपने एक इन्वेस्टर्स करंट फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेट बाय यूजिंग करंटली नोन वेरिएबल्स टू प्रेडिक्ट फ्यूचर कैश फ्लो, राइट? एसेट वैल्यूज एंड विड्रॉल प्लान्स, कि आपने पैसे को इन्वेस्ट किया प्लान के थ्रू। मतलब मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया किसी भी क्रिप्टो में, किसी फॉरेक्स में, मान लो पैसे मैंने इन्वेस्ट किया, तो मैं क्या देख रहा हूं कि मैं एक प्लान सेट ऑफ प्लान लेके चल रहा हूं कि मैं मंथली 10% ग्रोथ लूंगा और 5% को मैं कंपाउंडिंग करूंगा, राइट? 5% में एवरी मंथ उस प्रॉफिट को निकालता रहूंगा अपनी इनकम के लिए, और 5% को मैं करता रहूंगा उसको इन्वेस्ट, री इन्वेस्ट एज अ कंपाउंडिंग, राइट? तो ये बेसिकली मेरी एक फाइनेंशियल प्लान है कि मैं अपने पैसे को कैसे प्लान कर रहा हूँ, कैसे वेल ऑर्डर में लेके आ रहा हूँ, जिससे मैं सर्वाइव करूँ, राइट? तो नेक्स्ट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। ये आपकी ऑनगोइंग प्रोसेस है आपके सेंसिबल डिसीजंस के लिए टू मेक यू अचीव गोल्स इन लाइफ। तो प्लानिंग क्या थी आपकी सर? प्लान क्या था कि मैं हर मंथ अपने 5% इनकम को निकालूंगा, राइट? अपनी मेन इनकम से, जो मेरे को रिकरेंट इनकम मेरे को मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर आती है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या थी कि मैं जो बचा हुआ 5% था उसको मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे वो मैं अपना नेक्स्ट 1 ईयर के लिए कर रहा हूँ, चाहे 3 मंथ्स के लिए कर रहा हूँ, चाहे 3 इयर्स के लिए कर रहा हूँ, चाहे 5 इयर्स के लिए कर रहा हूँ। ये मेरा प्लानिंग है कि मैं उस पैसे को कब तक इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आज के टाइम में हम सीआरयू में हम बेसिकली न्यू किसी कम्युनिटी में क्या करते हैं, हमें फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल एजुकेशन ले रहे हैं, उसमें चीज क्या सीखते हैं, हमें होल्ड कर रहे हैं, हम क्रिप्टो को भी, अपने करेंसीज को भी, सीआरयू को भी होल्ड कर रहे हैं, राइट? तो हमारा एक प्लान है कि भाई मैंने सीआरयू को, मेरे को बोनस मिला इस एजुकेशन के लिए, उस बोनस को मैं अपने आने वाले टाइम पे 1 ईयर तक होल्ड करूंगा, 2 ईयर तक होल्ड करूंगा,
5 ईयर तक होल्ड करूंगा। ये मेरी प्लानिंग और प्लान पर डिपेंड करता है कि मैं कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, कैसे मैं उससे एक मैक्सिमम सेट ऑफ ह्यूज सेट ऑफ इनकम को एक्वायर करूंगा। राइट माय फ्रेंड्स? So the rule 4 is diversification. Diversify your capital. Don't put all eggs in one basket. ये चीज हमेशा बचपन से क्या सीखते हुए आते हैं कि भाई सारा पैसा सर एक जगह में डालना अपना। जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मान लो 78, 36, 25, ये क्या है सर? आपने अपना पैसा अगर हमने 100 रुपीज अर्न किए और 100 अगर हम 30 रुपीज हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं 30 रुपीज में सारा शॉर्ट टर्म में डाल दूं, किसी अकेले एक शेयर में डाल दूं, किसी अकेले एक क्रिप्टो में डाल दूं। अगर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पर, वो लोग क्या हमेशा देखते होंगे सर कि क्रिप्टो में अगर वो होल्ड करे तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो होल्ड कर रहे हैं। राइट? अगर वो किसी शेयर्स के लिए होल्ड करे तो कहीं ना कहीं वो शेयर्स को होल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डाइवर्सिफाई करके रखते हैं अपने कैपिटल को। भाई अगर मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं और मेरे पास टाटा सीमेंट के शेयर हैं, टाटा अंबुजा सीमेंट के शेयर्स हैं, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि रिलायंस का कहीं ना कहीं डाउन उसने अगर बिहेव भी किया, टाटा सीमेंट मेरा अच्छा दे रहा है रिटर्न मेरे को, उसने कहीं ना कहीं लिया, उसे ट्रेडिंग के शेयर्स मेरे पास है, वो मेरे को आप दे रहे कहीं ना कहीं। तो मैं चीज देख रहा हूँ डाइवर्सिफिकेशन, कि मैंने पैसे को मैं डिफरेंट डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स के डिफरेंट डिफरेंट एज अ पोर्टफोलियोज में भी डाल रहा हूँ। राइट माय फ्रेंड्स? मतलब व्हाट इज फिफ्थ? इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन, कि स्टिक टू द प्लान। अगर आपने एक प्लान डिसाइड किया तो प्लान पे तो फिक्स रहे। मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन से मैंने क्या किया कि मैं 5000 रुपीज ईच मंथ कंपाउंडिंग के फॉर्म पे इन्वेस्ट करूंगा 12%। अब मैंने क्या देखा, 1 ईयर तो मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने प्लानिंग की थी मैं 5 ईयर्स तक करूंगा, मगर 1 ईयर में मैंने क्या देखा, अरे यार इस मंथ थोड़ा सा मेरा एक्सपेंसिस ज्यादा है, मैं करूंगा इस मंथ 5000 नहीं करता हूँ, अगले मंथ करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको। क्योंकि जब आप देखोगे इस प्लानिंग के अंदर, अगर आप बाहर जाते हैं, मतलब हम क्या देखते हैं कि जो हमारी इनकम थी वो काफी दूर तक इफेक्ट करती, काफी हद तक इफेक्ट होती। तो हमें क्या ध्यान देना है कि मैंने एक प्लान अगर सेट किया अपना, तो मैं क्या देखूंगा, प्लान पे स्टिक रहूं अपने। राइट? अगर मैंने 1 ईयर के लिए लिया है, वो मैंने 3 इयर्स लिया है, 5 इयर्स लिया, मैं प्लान पे स्टिक रहूंगा, तो हम हमेशा क्या देखते हैं कि एक रैपिड, एक ह्यूज ग्रोथ देगा मेरे को भी, अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट से वाइज हूं। राइट माय फ्रेंड्स? सो ऑलवेज मेंटेन इन्वेस्टर्स डिसिप्लिन। राइट? वही चीज 6 डिफाइन करते हैं, डोंट बी ग्रीडी। अगर थोड़ा पैसा आपका हुआ, मान लो मैंने इन्वेस्ट किया 3 इयर्स के लिए, मैंने देखा 2 इयर्स में वाओ पैसा काफी अच्छा ग्रोथ हो गया, वहां ग्रीडीनेस हमें शो नहीं करनी। या मैंने क्या देखा, पैसा इन्वेस्ट किया तो मुझे काफी अच्छा रिटर्न दिया, तो मैंने कहा कि सारा पैसा और वही डालता चला गया। तो नो माय फ्रेंड्स, आपको वो पैसा एक जगह पे नहीं, अगर मेरा फिक्स्ड है कि मैं शॉर्ट टर्म में डालूंगा तो मैं उतना ही डालूंगा, चाहे वो कितनी ही मेरे को मैसेज ग्रोथ दे रहा हो। मैं इस बात को हमेशा ध्यान रखूंगा कि अगर एक ही जगह पर मैं सारे अंडे रख दूंगा तो अंडे अगर फूटे, मतलब एक उस चीज को कुछ हुआ, तो ऑल इज फिनिश्ड। राइट? तो फ्रेंड्स, डोंट बी ग्रीडी, हमेशा अपने प्लान पे स्टिक रहें। तो क्योंकि ग्रीडीनेस जो होती है वो आपको कहीं ना कहीं, व्हाट ग्रीडीनेस लीड्स टू बैंकरप्सी, मींस कहीं ना कहीं आप क्या देखोगे, कहीं ना कहीं अपने अंकार या फिर अंत की ओर जा रहे हो, अपने पतन की ओर जा रहे हो। राइट? सो डोंट बी ग्रीडी फ्रेंड्स। Now the 7th rule is education, self-development. So self-development is a key to success. Right, my friends? Invest in education. अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट आपसे क्या डिफाइन करते हैं कि मैं अगर एक अच्छा स्पीकर हूँ या मैं एक अच्छा मोटिवेटर हूँ, वो मेरा एक सेल्फ डेवलपमेंट है। राइट? कि अगर मुझे एक अच्छा स्पीकर बनना है, मुझे एक अच्छा अगर मोटिवेटर बनना है, तो मैं कैसे बनूंगा, अपने आप को डेवलप कैसे करूंगा? मैं सेमिनार अटेंड करूंगा, मैं डेली कुछ बुक्स पढ़ूंगा, अपने एजुकेशन को इनहेंस करूंगा। राइट? तो हमेशा अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे भी हमें ध्यान देना है कि जितना हम ग्रो करेंगे उतना ही ऑटोमेटिकली हम क्या देखेंगे कि हमारा कैपिटल भी ग्रोथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन तो मैं हूं, तो मैं कहीं ना कहीं अपना प्लान के ऊपर स्टिक दूं। अगर मैं अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ, रैपिड एक फॉर्म पे ग्रो कर रहा हूँ, तो मैं क्या चीज देखूंगा कि लाइफ टाइम में अर्निंग देगी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक डिसिप्लिन था। जो लोग देखते आपको, जो लोग आपको देख के इन्फ्लुएंस होंगे। सो राइट माय फ्रेंड्स, सो self development always plays a major and important key role in your success. So
हमेशा अपने आप पे कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर अपने आप को डेवलपमेंट की स्केल पे बढ़ाते रहिए, राइट माय फ्रेंड्स। इन्वेस्ट इन एजुकेशन, व्हाट एपीएस हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल्स एंड कॉलेज के लिए हम प्रैक्टिकल एजुकेशन, तो हमें प्रैक्टिकल एजुकेशन, गेम स्पोर्ट्स क्या करते हैं, एकेडमिक एजुकेशन, तो हमें एकेडमिक, प्रैक्टिकल, प्राइवेट इन द सेंस इन्वेस्टमेंट्स की एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन, तो हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हम जो एजुकेशन को बकायदा ले रहे हैं टाइम बाय टाइम, राइट। जो इस इनकम से हम स्टडी ग्रोथ कर रहे हैं, राइट माय फ्रेंड्स। द रूल 8 इज ऑलवेज मल्टीप्लाई योर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट, राइट। क्रिएट डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स की फ्रेंड्स, कभी भी एक इनकम पे डिपेंड नहीं रहना है हमको, हमें अपनी इनकम के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स को खोजना है, चाहे वो मेरा इन्वेस्टमेंट के फॉर्म्स में हो जो मेरे को पैसा ला के दे, राइट माय फ्रेंड्स। सो क्रिएट डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स, हमेशा ध्यान दे कि जितनी मैक्सिमम हो सके, चाहे वो एक स्टडी ग्रोथ की इनकम, मगर फिक्स करो कि वो आपको इनकम ला के दे, राइट माय फ्रेंड्स। Now what we are seeing on screen is capitalization. तो सर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इन्होंने अपनी सैलरी से 10% सेव किया, राइट। तो 10 यूरो मंथ, 20 यूरो मंथ, 40, 50 to 150 यूरो मंथ, तब उन्होंने आपने कहीं ना कहीं क्या किया, एक सेव किया। अब मैं इन्वेस्ट करता हूँ 10 यूरो को, राइट। तो उन्होंने जब आप सेट स्क्रीन देख पा रहे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप कि हमने क्या देखा, कि मैंने क्या किया, 204.95 फर्स्ट ईयर में मेरे को रिटर्न मिला, राइट। सेकेंड ईयर में मेरा 204.95 8% के एक कैपिटल के ऊपर 8% एक रिटर्न के ऊपर मेरा कितना हुआ, 721.5 यूरो, राइट। थर्ड ईयर में क्या देख रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं 3 टाइम्स टच करने हो गया, 2020 यूरो, राइट। फोर्थ ईयर में मैंने क्या देखा, लगभग 2.5 टाइम्स, 5293.42 यूरो, राइट। सर ये बेसिकली आप क्या देख रहे हैं स्क्रीन पे कि आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं मंथली, वो परसेंटेज के ऊपर, चाहे वो 100 यूरो हो, 200 यूरो हो, 3 से लेके 500 यूरो तक डिफाइन किया गया, मगर एक सेट ऑफ परसेंटेजेस को अलग अलग किया गया, और परसेंटेजेस के अंदर में डिफाइन हम जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अपने कि एक ह्यूज इनकम की तरफ हम जा रहे हैं, राइट। क्योंकि अगर ये स्टिक्ड है कि मेरा जो फाइनेंशियल प्लान है, तो इंटरेस्ट जरा इतना ग्रो कर सकते हो जो लाइफ टाइम आपको एक ह्यूज अर्निंग देगा, राइट। So the second is what we are seeing on the screen is financial investments की, पर इंटरेस्ट के फॉर्म पे हम देख पा रहे होंगे, राइट माय फ्रेंड्स। सो फाइनेंशियल प्लान और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, तो मेरे काफी लोग या मेरे काफी फ्रेंड्स जानते हैं कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ये क्या चीज है, वर्ल्ड का इसको 8th वंडर या 8वां अजूबा भी कहते हैं, राइट। ये वो चीज है सर कि जिससे आप एक लाइफ टाइम एक ह्यूज अर्निंग आप कर सकते हैं, राइट। वो अर्निंग अगर स्टिक करने प्लान से आप तो क्या देखेंगे, स्टडी इनकम के साथ में आप काफी ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो अपनी कंपाउंडिंग की पावर को जो समझता है वो एक ह्यूज रिटर्न लेके हमेशा आता है, माय फ्रेंड्स। जिसमें आप देख पा रहे हैं जैसे इनिशियल सम ऑफ परसेंटेज 1% 1 मंथ, सो 101, नेक्स्ट मंथ आपको वापस से 201 इन्वेस्ट हुआ, तो वो 203, 303, 3.306, 406, मतलब क्या देख पा रहे हैं कि एक 1% के ऊपर हम देखा, अगर आपको जो ग्रोथ वो दी उसने, तो नेक्स्ट अगर प्लान पे चलते हैं कि आप एक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर $1 अ डे इंटू 30 इज इक्वल टू $30, राइट। और $30 को आप 30 साल तक इन्वेस्ट करते हो, 30 ईयर्स तक इन्वेस्ट करते हो, तो आपका बनता है $10,800, राइट। अब एक बार चार्ट देख रहे हैं मगर कि यहाँ पर हमने क्या किया, अब इसी $30 को हमने 12% ईयरली पर फिक्स कर दिया कि हम उसका रिटर्न निकालेंगे नहीं, कब निकालेंगे, सीधा 12 ईयर्स बाद निकालेंगे। तो हम क्या देख रहे थे कि हमने गुल्लक, घर में कहते हैं पिगी बैंक, पिगी बैंक में क्या रखते हैं, गुल्लक बोलते हैं उसको, क्या करते हैं कि कुछ पैसे में डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, और सिर्फ पैसा बढ़ता तो नहीं है, वो पैसा है तो हमारा ही, राइट। पैसा तो हमारा इंक्रीज नहीं हुआ,
मगर हमें क्या एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि वो पैसा हमें इकट्ठा मिल जाता है, राइट। तो सर ऊपर जो हमने एग्जांपल देखा वो गुल्लक ही थी आपकी, 30 साल तक आप पैसा डालते गए, आपने क्या देखा, 30 साल गुल्लक को फोड़ा, आपके पास $10,800 निकल के उसमें बाहर आ गए। आपने जो आपको शौक था पूरा किया, जो आपने लायबिलिटी कुछ लेनी थी आपको, कोई एसेट्स आपको लेने थे, आपने कोई लैंड बाय किया, आपने कोई कार बाय किया, अपने ड्रीम हाउस बाय किया, आपने अपना सपना पूरा किया, राइट। वही चीज हम आते हैं फाइनेंशियल, हमने जब उसको कंपाउंडिंग के थ्रू एजुकेशन हमने ली, फाइनेंशियल एजुकेशन, और कंपाउंडिंग की पावर को समझा और हमने उस पैसे को इन्वेस्ट किया इंटरेस्ट के अंदर में 12% ईयरली। सो फ्रेंड्स हम क्या देख पा रहे हैं, 5 इयर्स, पहली 5 ईयर में $2450, 10th ईयर में 6901, 15th ईयर में हम क्या देख रहे हैं कि जो पैसा हम $10,800 हमने 30 साल में सोच रहे थे, मगर हम सिर्फ 15 साल ही पहुंचे थे, अभी हम सिर्फ हाफ ईयरली ही पहुंचे थे, $5,400 के आसपास हमारा इन्वेस्ट हुआ था, मगर क्या देख रहे हैं कि वो हमारी उस इनकम को भी 1.5 टाइम ग्रोथ कर गया। और वही चीज बताता हूँ मैं, 30 इयर्स तक तो $1,05,897, राइट माय फ्रेंड्स। तुम क्या देख पा रहे हैं कैपिटलाइजेशन का फर्क, कि 95,000 का डिफरेंस कहीं ना कहीं 10,000 into 9 times मींस 8 टाइम्स अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके आसपास में पहुंच पाते हैं आप। तो ये हमारी पावर थी कंपाउंडिंग के थ्रू। सो फ्रेंड्स ये पावर है कंपाउंडिंग की, अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कंपाउंडिंग के फॉर्म में करते हैं, एक वो मैसिव ग्रोथ देता है पैसा जो हम सोच रहे हैं, तभी इसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड का 8वां अजूबा, राइट माय फ्रेंड्स। सो कंपाउंडिंग की जो पावर जो समझ गया तो यस, लाइफ में सक्सेस उसने काफी अचीव करी, राइट। नाउ हम स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड क्रिएशन ऑफ कैपिटल इनकम, राइट। हम क्या देखते हैं कि हमने एक अमाउंट को इन्वेस्ट किया, सेट ऑफ अमाउंट मैंने डिसाइड की, मैंने उस अमाउंट को मैंने इन्वेस्ट किया, राइट। इन्वेस्टमेंट कितनी की होल पीरियड के लिए, मैंने $72,000, राइट। मेरे पास कैपिटल इनकम कितनी निकली, $2,09,000। तो 72,000 प्लस 9,000 इक्वल टू 2,81,000 मेरी क्रॉस इनकम, राइट। तो एक मिस्टर एक्स बंदे थे, उन्होंने क्या किया था, पैसा अपना इन्वेस्ट किया था एक सेट ऑफ टाइम के, सेट ऑफ फॉर्म के लिए, ईयरली, राइट। उन्होंने क्या देखा कि मेरा पैसा ग्रोथ होकर कहां तक गया, 72,000 तक गया, मगर उन्होंने क्या देखा, एक मिस्टर एक्स थे जिन्होंने पैसे को, अपने सेविंग्स को कंपाउंडिंग के फॉर्म पे इन्वेस्ट किया। क्या देख पा रहे हैं वो, 2,09,000 में डिफरेंस दिया। क्यों? क्योंकि वो पैसा कंपाउंडिंग के फॉर्म में था। तो मेरे फ्रेंड्स कंपाउंडिंग को पावर को समझिए, उसके फॉर्मूले को लाइफ सेट करिए और अपनी फाइनेंशियल प्लान के अंदर पक्का डिफाइन करके एक सेट ऑफ अपने इन्वेस्टमेंट को देखिए सर एक लॉन्ग टर्म के लिए। और कंपाउंडिंग का रियल बेनिफिट होता है वो 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स में से दिखते हैं। जितना आपका टाइमिंग बढ़ेगा, कंपाउंडिंग की पावर उतनी ही ज्यादा आपको शो होगी, राइट। So the last is, I think, what to do next in order to live dream life in 3 months. हमें क्या करना चाहिए कि अगले 3 months हम अपनी ड्रीम लाइफ को जी सके। तो फ्रेंड्स एक हमने प्लान को सेट कीजिए, हमने फाइनेंशियल एजुकेशन दी, प्लान सेट कीजिए अपनी कॉपी बुक निकाल कर कि मैं इस सर्टेन पैसे को कहाँ पैसा इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ को एक्वायर कर सकूं, राइट। कि अपने पैसे को तो मैं को मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, कैसे हमने मेरे सेट ऑफ प्लान मेरा डिफाइन होना चाहिए वहां पर कि भाई 3 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, ये आपका एक प्लान है। मगर एटलीस्ट इस वीडियो के बाद मैं आपसे चाहूंगा कि आप एटलीस्ट अपने 3 मंथ्स का तो एक कन्वर्ट करके देखिए, अपनी लाइफ में क्या करके देखिए कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के मेरा क्या प्लान रहेगा इन्वेस्टमेंट के फॉर्म पे, जहां मैं अपने पैसे को मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। सो व्हाट नेक्स्ट, सो इट्स योर बेसिकली प्लानिंग कि आप क्या चाहते हो अपने नेक्स्ट लाइफ के अंदर, क्या शेड्यूल आप चाहते हो, राइट। तो माय फ्रेंड्स इस नेक्स्ट को कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर में बदलिए। तो अपने एक प्लान सेट कीजिए, आज से फाइनेंशियल प्लान रखिए, चाहे वो 3 मंथ्स का हो, 6 मंथ्स का हो या 1 ईयर का हो। उस प्लान को तो फिक्स करेंगे, आप देखेंगे आप कहीं ना कहीं सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। और चाहे उस टाइम पर कि जो आज टाइम जो पूरा वर्ल्ड हम फेस कर रहे हैं, एक कोविड को, इस ग्लोबल कोविड को, तो बहुत से लोग ऐसे जिनका फाइनेंशियल जो एडवाइजर थे, फाइनेंशियल प्लानर थे, वो सर आज भी इफेक्ट नहीं हो रहे। क्योंकि हम क्या चीज देख पा रहे हैं कि
ये कोरोना कोई बहुत पुराना नहीं था। मार्च अगर मैं बात करता हूँ, कभी मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हम अभी एंटर हो गए। सिर्फ 6 to 7 मंथ्स हम देख पा रहे हैं कि जो लोग 20 ईयर्स 30 ईयर्स से जॉब कर रहे थे, आज वो भी अफेक्टेड है, आज वो डरे हुए हैं और जॉब से निकाले गए हैं। तो आज वो कहीं ना कहीं परेशान है कि हम क्या करें। क्यों? क्योंकि उनके पास इनकम स्ट्रीम ही एक थी, फाइनेंशियल प्लानिंग थी नहीं उनके पास में, सिर्फ वही लोग परेशान है। और जिन लोगों के पास फाइनेंशियल प्लान था, कि जो लोग इस पे स्टिक थे प्लान पे, आज वो सब लोग आज भी खुश हैं और वो आज भी अपना काम वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले चलता था। राइट माय फ्रेंड्स? तो फाइनेंशियल प्लान आपका होना इंपॉर्टेंट एंड मस्ट है। तो इन्वेस्टिंग की पावर को समझे, एंड जो एजुकेशन हमको हमारे अंदर से के थ्रू, इस एपीआई की एजुकेशन के थ्रू जो हमें मिल रही है, उसको अपनी डेली लाइफस्टाइल में एक्वायर करके इसको सीखिए और अपने लाइफस्टाइल में इसको लेके आगे बढ़िए। जिस दिन हम इस एजुकेशन का मेन बेनिफिट समझेंगे, इसको गोल समझेंगे, इसको लाइफ में आगे लेके जाएंगे, तो माय फ्रेंड्स आप क्या दिखेंगे? आप एक ह्यूज सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राइट माय फ्रेंड्स? तो इस एजुकेशन को साथ साथ में एक्वायर भी कीजिए अपने लाइफस्टाइल के अंदर में। राइट? सो फ्रेंड्स, नाउ आज का हमारा वेबिनार खत्म होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक थर्सडे को आपसे वापस मिलते हैं, जिसमें हमारा प्रेजेंटेशन प्लस बिजनेस ट्रेनिंग रहेगा, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे हमारा एमएलसीआई मॉडल, हमारा मल्टी लेवल क्लाउड इन्वेस्टिंग का मॉडल, हमारा पर्पस एंड मिशन, हमारे करियर लेडर, करियर की सीढ़ियां, कैसे हम अपनी करियर को प्लानिंग करते हैं। राइट? एक मार्केटिंग प्लान, हमारे कंसल्टेंट का रैंक, इन सीरीज को कहीं ना कहीं डिफाइन करेंगे और हम नेक्स्ट प्लान में थर्सडे को वापस मिलते हैं माय फ्रेंड्स, 8 PM Thursday. So thank you my friends this time, and thanks for coming to the webinar. So now I want to take leave from you. Evening to my friends. Thank you.